तो फटाफट से क्लास को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें दोस्तों। इस क्लास में हम टॉप क्वेश्चन को पढ़ेंगे और इस क्लास से कम भी आपके पेपर में 3 से 4 या 5-6% आपके जरूर फंसेंगे। तो सभी से हाथ जोड़ के निवेदन है दोस्तों, सेशन को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें भाई। अभी पीपीटी लगा लेता हूं मैं। पीडीएफ के लिए आपको बता दिया मैंने। पीडीएफ कहां मिलेगी आपको दोस्तों? डिस्क्रिप्शन में जाओगे आप, सॉरी डिस्क्रिप्शन में जाना, वहां पे आपको व्हाट्सएप नंबर भी दे रखे, उस पर मैसेज करना। ऐप भी हमारा, ऐप को डाउनलोड करो, टेलीग्राम को डाउनलोड करके रखो। सारी पीडीएफ ऐप पे मिलेगी दोस्तों, कोई चार्ज नहीं है, सब फ्री है दोस्तों। अब की बार सपना ले रखा अपने माता पिता ने कि अब हमारा बेटा अब की बार चंडीगढ़ पुलिस में लगेगा, तो उनका सपना पूरा करना है दोस्तों। समझ रहे हो मेरी बात को, मैं कहना क्या चाहता हूं? अब की बार कुछ करके दिखाना। इतने दिन मस्ती मार ली, तो सभी विद्यार्थियों से निवेदन है कि सारे विद्यार्थी इस सेशन को शेयर करें भाई। और जो भी चैनल पे नए आते सभी से हाथ जोड़ के निवेदन है दोस्तों, आपका एक ही सहयोग है दोस्तों, हमें सब्सक्राइब करें और सेशन को शेयर करें भाई। और कुछ नहीं मांग रहा मैं आपसे, हमारी पूरी टीम आपके लिए लगी हुई है। और इसके बाद दिल्ली पुलिस का, डिफेंस के, आर्मी के बैच, 1 नंबर हरियाणा में डिफेंस का बैच लेके आएंगे हम, जिसके लिए आपको मटेरियल, क्लासें, बुक्स, प्रैक्टिस सेट, एमसीक्यूज, बहुत सारी चीजें आपके लिए लेके आएंगे दोस्तों। बस आप हमारे साथ जुड़े रहें। सेशन को दबा के शेयर कर दो दोस्तों, सेशन को एक बार सारे मिलकर शेयर करना भाई। अपनी क्लास को शुरू करते हैं। 1 मिनट का समय लेता हूं दोस्तों, फटाफट शेयर कर दो। इतने मैं पीपीटी लगा लेता हूं, बस आप शेयर कर दो दोस्तों। आपसे और कुछ नहीं मांग रहा, बस एक विद्यार्थी को जोड़े, बस इतना आपका फर्ज तो बनता ही है भाई। ड्यूटी तो बनती है ना, कॉन्स्टिट्यूशन में भी पढ़ते हो, हमारी ड्यूटीज है 11 ड्यूटियां, तो एक स्कोर मान लो आप। मानोगे तो अच्छी बात है, ना मानोगे तो भी अच्छी बात है। और अगर मेरे वाक्य में छोटे भाई बहन हो तो सभी से निवेदन है, शेयर करके आइए भाई। लक्की भाई, राम राम भाई लक्की। रितु शर्मा, नमस्कार सर, नमस्कार। हाँ, पंजाब जीके का देखो रितु, डिस्क्रिप्शन में हमारा व्हाट्सएप नंबर है, वहां पे मैसेज करके आप पीडीएफ ले सकते हो। जीके कोई भी हो भाई, किसी भी एग्जाम हो, सबके लिए इंपॉर्टेंट है भाई। आजा भाई, खुल जा सिम सिम। देखिए भाई साहब, एक एक सेकंड का समय, बस 1 सेकंड का समय ले लेता हूं। और ये टेक्निकल टीम बाहर चली गई, बोले घर वाले आ गए। मेरे को कोई नहीं, हो जाता चले जाओ, अब मुझे देखना पड़ेगा। ये डेली तो पहले लगा लेता, अब थोड़ा सा आप भी बोलो गुरुजी यार लेट कर रहे हो, माफी चाहता हूं दोस्तों, 5-7 मिनट की लेट हो जाती है। इतने शेयर करिए आओ भाई। सर पंजाब जीके कितनी आएगी पेपर में? पंजाब जीके कितनी आएगी मैडम जी? कृपया करके हाथ जोड़ के निवेदन है, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक भी है, व्हाट्सएप भी है, आप मैडम से पता कर लेना। और मैं आपको बता दूं, एक बार चंडीगढ़ वाले को तो संभाल लो, पंजाब भी संभाल लेंगे। देखिए कहां चले गए पर्सन, लग गए क्या? फिर दिक्कत हो गई। आज हो क्या रहा है ये? चलो हो जाता है। बस बस बस, अब ज्यादा समय नहीं लूंगा आपका। आज मैं भी पागल सा हो रहा हूं, सेटिंग ढंग से हो ही नहीं रही। घने दिनों बाद मिले हैं, अरे वाह नवीन भाई कैसे हो, दिल से सैल्यूट। बस आप सेशन को शेयर कर दो दोस्तों, मैंने भी नहीं किया यार, फिर बच्चे बोलेंगे गुरुजी क्लास शुरू कर देते हो, हमें बताते नहीं हो। बस 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 बस, लग गया क्या? जादू की पुड़िया लग चुकी है, खोल दूंगा आप मैं पिटारा। बहुत पर्सन है बेटा, 22 जुलाई वाली क्लास को मिस मत करना बस।
देखिए भाई क्वेश्चन को अच्छे से दिखाई दे रहा होगा क्वेश्चन, बताओ एक बार फटाफट कमेंट करके। गुरुजी ठीक चल रही है, आवाज आ रही है सही? शुरू कर दो। जय बजरंग बली, तोड़ दुश्मन की नली। बहुत बातें कर ली आज तो। सर मैं शेयर करके आऊं? अरे शेयर करने नागालैंड जाएगा क्या? पढ़ ले, आजा। शेयर सारा रहने दे, बाद में कर लियो। देखिए भाई क्वेश्चन क्या कहता है कि भारतीय संसद के ऊपरी सदन को क्या कहा जाता है। ज्यादा आपका टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, क्वेश्चन का आंसर बढ़ते हैं दोस्तों। क्या दिया गया है कि भारतीय संसद के ऊपरी सदन को क्या कहा जाता है दोस्तों। बहुत ही धमाकेदार क्वेश्चन है भाई साहब, बिना कुछ कहे इस क्वेश्चन को फोड़ डालो। रुक जा भाई, कहां जाएगा? देखिए भाई भारतीय संसद के ऊपरी सदन को, आपको इतना पता चल गया कि संसद के दो सदन होते हैं, एक का नाम लोकसभा, एक का नाम राज्यसभा। इस राज्यसभा को ही ऊपरी सदन कहा जाता है, जो कभी भी भंग नहीं होता, जिसे स्थायी सदन कहा जाता है। और इसके अंदर जो सदस्य कार्य करते हैं, इनका कार्यकाल 6 वर्ष का होता है, जबकि सदन का कोई कार्यकाल नहीं होता। लेकिन लोकसभा के सदस्यों का 5 वर्ष का कार्यकाल होता है, और लोकसभा सदन का भी कार्यकाल 5 वर्ष होता है। लेकिन लोकसभा को समय से पहले या समय के बाद भी क्या होती है, भंग होती है। लेकिन राज्यसभा भंग नहीं होती। वर्तमान में राज्यसभा पहली चल रही है, जबकि लोकसभा 17वीं चल रही है दोस्तों। कोई दिक्कत नहीं। तो यहां का राइट उत्तर क्या आ जाएगा भाई? संसद के ऊपरी सदन को कहा जाता है आपके राज्यसभा। ऑप्शन संख्या डी इसका बिल्कुल राइट है भाई। जिसका डी राइट है आगे बढ़िए भाई साहब। अगला देखिए क्या दिखे कि ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की थी। ब्रह्म समाज की स्थापना 1828 में। वही ब्रह्म समाज है जिसे आत्मीय समाज के नाम से जानते थे। इस ब्रह्म समाज की स्थापना कलकत्ता में की गई दोस्तों। फटाफट बता दो भाई साहब। सर चंडीगढ़ स्टैटिक जीके की पीडीएफ आप कब ऐप पर कब डालोगे? अरे ऐप पे डल जाएगी, बोल रखा है मैंने, मैडम को डाल देंगी, आप पढ़ ले। देखिए ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की थी? तो आप बोलोगे सर दयानंद सरस्वती थोड़ी, राजा राम मोहन राय ने। और इसका नाम क्या था? आत्मीय समाज। 1828 में इसकी स्थापना की गई थी। इसी से एक प्रश्न बन सकता है, राजा राम मोहन राय को आधुनिक भारत का पिता कहा जाता है। आधुनिक भारत का पिता कौन है? राजा राम मोहन राय। इस राजा राम मोहन राय को जो राजा की उपाधि दी गई है दोस्तों, ये एक मुगल शासक था, उसका नाम था अकबर सेकंड बताना। ठीक है, अगले प्रश्न को देखिए दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, बातें ज्यादा नहीं करूंगा एक प्रश्न के ऊपर। गेटवे ऑफ इंडिया कहां पर स्थित है? गेटवे ऑफ इंडिया कहां पर? एक गेटवे ऑफ इंडिया, एक इंडिया गेट, दोनों अलग अलग है। एक आपने सुना है क्या? गोल घर। गोल घर पड़ता है पटना में। गोल कुंडा किला पड़ता है आपके हैदराबाद में। और आपके गोल गुंबज पड़ता है बीजापुर कर्नाटक में। उसी प्रकार गेटवे ऑफ इंडिया तो है मुंबई में, इंडिया गेट कहां है? दिल्ली में। तो यहां का जो राइट उत्तर हो जाएगा दोस्तों क्या हो जाएगा? मुंबई। क्या हो जाएगा दोस्तों? मुंबई। गेटवे ऑफ इंडिया की बात कर रहे हैं, ठीक है ना। तो भारत का पूर्वी प्रवेश द्वार कहा जाता है, सॉरी भारत का प्रवेश द्वार कहा जाता है, पूर्वी प्रवेश द्वार आपका कलकत्ता। आगे देखिए, निम्न में से किसे ब्लैक पेले के नाम से जानते हैं? वह कौन सा खिलाड़ी है जिसे ब्लैक पेले के नाम से जानते हैं, जिसका संबंध अर्जेंटीना से है और एक फुटबॉल प्लेयर है? फटाफट कमेंट कर दो भाई, बिना कुछ कहे कमेंट चलना चाहिए दोस्तों। शेयर नहीं करके आए ना आप, शेयर तो बहुत कम करते हो, कोई बड़ी बात नहीं, बस आप पढ़ो। देखिए क्या दिया गया, ब्लैक पेले, तो आपका उत्तर हो जाएगा ना पेले को। अगला देखिए, अगले प्रश्न में क्या दिया गया, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए भाई साहब, कि भारत में लोकसभा चुनाव कितने वर्षों के बाद होता है? तो यानी कि जो लोकसभा चुनाव है ये कितने वर्षों के बाद होता है? तो आपको यह पता चल गया कि लोकसभा का कार्यकाल होता है, जबकि राज्यसभा का कोई कार्यकाल नहीं होता। लेकिन राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल होता है 6 वर्ष। तो ये आपको ये पता है कि लोकसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? 5 वर्ष का। अगर लोकसभा का सदस्य बनना है तो आयु दोस्त 25 वर्ष होनी चाहिए। अगर राज्यसभा का सदस्य बनना है तो आयु होनी चाहिए दोस्त 30 वर्ष। और संसद का एक सदस्य बनना है तो कम से कम कितनी आयु होनी चाहिए? लोकसभा वाली को चुन लेना 25 वर्ष। अगले प्रश्न को देखिए क्या कहता है, माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ, यानी कि मेरे प्रयोग सत्य के साथ नामक जो ग्रंथ या पुस्तक लिखी गई है या रचना है, ये किसकी रचना है दोस्तों? लगाइए भाई फटाफट से। क्या होगा गुरुजी, नेट में दिक्कत आ रही है क्या?
कुछ तो तुम बोलो कुछ हम बोलें और दोनों बोल बोल के सिस्टम को हिला देंगे। तो देखिए महात्मा गांधी के द्वारा लिखी गई है माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ, ठीक ना। माई पिक्चर फ्री इंडिया नामक भी पुस्तक इनकी है, सर्वोदय नामक पुस्तक भी इनकी है, ठीक है ना। गीता बोध भी नामक इनकी पुस्तक है, ठीक है। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी नदी का उद्गम स्थल, वह कौन सी नदी है दोस्तों जिसका उद्गम स्थल मध्य प्रदेश के अमरकंटक नामक जगह से होता है, वह नदी बतानी है। गोदावरी, नर्मदा, महानदी, कृष्णा। तो याद रखना दोस्तों, अमरकंटक की पहाड़ी से आपके नर्मदा भी होती है और ताप्ती भी आती है। ताप्ती अमरकंटक की पहाड़ी के नजदीक मुल्तानी गांव की पहाड़ी से। प्रॉपर उत्तर आपको बताना है, नर्मदा सोन नदी भी है, वो उत्तर की ओर जाती है। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया है, भारत के अटॉर्नी जनरल की नियुक्ति कौन करता है। अब भारत का अटॉर्नी जनरल कौन होता है, देश का सर्वोच्च विधि नागरिक, देश का सर्वोच्च कानून ज्ञाता, जिसे अटॉर्नी जनरल बोलते हैं दोस्तों। एडवोकेट जनरल नहीं, वो राज्य का सर्वोच्च कानून ज्ञाता होता है। देश का सर्वोच्च कानून ज्ञाता कौन होता है, अटॉर्नी जनरल, जिसे हिंदी में बोलते हैं महान्यायवादी। आर्टिकल 65 के तहत या 66 के तहत बताइए भाई, आर्टिकल 76 के तहत अटॉर्नी जनरल की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। कौन करता है, राष्ट्रपति करता है। तो यहां पे राइट उत्तर क्या हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन संख्या आपके बी भाई साहब। ये थोड़ा सा इसको चैट सेक्शन पढ़ने में आसान ही रहे बस सब। हाँ, अब चलते हैं अगले प्रश्न पे, क्या दिया गया देखिए, रूफ ऑफ द वर्ल्ड किस स्थान को कहा जाता है, यानी कि दुनिया की छत किस जगह को कहा गया है। तिब्बत को, चीन को, अलास्का को, अरुणाचल प्रदेश को। रूफ ऑफ द वर्ल्ड, ठीक ना, विश्व की छत किसे कहा जाता है, पामीर के पठार को बोलते हैं ना। तो यहां ना होकर तो आपका राइट उत्तर यहां पे क्या हो जाएगा दोस्तों, तिब्बत। सारे विद्यार्थी करोगे भाई, सभी का चैट सेक्शन देख रहा हूं भाई। हाँ, अगले प्रश्न में देखिए क्या दिया गया है कि संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय का है, यानी कि यूएनओ का मुख्यालय की बात करें दोस्तों, कहां पड़ता है यूएनओ, यूनाइटेड नेशनल ऑर्गेनाइजेशन। सन 1945 में 24 अक्टूबर को इसकी नींव रखी गई। वर्तमान में इसमें 195 देश है और इसका जो हेडक्वार्टर है दोस्तों न्यूयॉर्क में पड़ता है। न्यूयॉर्क शहर हडसन नदी के किनारे है, अमेरिका की एक सिटी। अगले प्रश्न को देखिए, क्या कहता है कि फतेहपुर सीकरी किस शासक द्वारा बनाया गया। फतेहपुर सीकरी का जो निर्माण करवाया गया दोस्तों, वह कहां पे करवाया गया, उत्तर प्रदेश के आगरा में करवाया गया। तो फतेहपुर सीकरी किस शासक द्वारा बनवाया गया ये बताना आपको। सी उत्तर बताया कि सर हुमायूं, अकबर, बाबर, शाहजहां। शाहजहां, बाबर, अकबर, हुमायूं, बताइए दोस्तों, फटाफट से कमेंट करें। तो यहां पे जो राइट उत्तर होगा दोस्तों वह अकबर के द्वारा, किसके द्वारा, अकबर के द्वारा इसका निर्माण करवाएगा। अकबर का मकबरा पूछ ले तो आपको बताना सिकंदरा, आगरा, उत्तर प्रदेश के अंदर, ठीक है। अगले प्रश्न को देखिए क्या कहता है दोस्तों कि पानीपत का जो तीसरा युद्ध है ये कब हुआ था। पानीपत का तीसरा युद्ध कब हुआ दोस्तों, पानीपत का तीसरा युद्ध कब हुआ था। 1769 में, 1761 में, 1770 में, 1757। 1757 में प्लासी का युद्ध हुआ था और 1764 में आपके 1757 में आपके प्लासी, 1764 में बक्सर का, 1556 में पानीपत का दूसरा और 1526 में पानीपत का पहला और 1761 में पानीपत का तीसरा युद्ध लड़ा गया। अहमद शाह अब्दाली जीत गया, मराठे हार जाते हैं दोस्तों। अगले क्वेश्चन को देखिए क्या कहता है, देखिए आगे, वित्त आयोग का गठन कितने वर्षों के लिए किया जाता है। वित्त आयोग जो है इसका गठन कितने वर्षों के लिए किया जाता है। वित्त आयोग का गठन आर्टिकल 280 के तहत राष्ट्रपति करता है, जो 4+1 5 सदस्यों का आयोग होता है और इसकी जो स्थापना की जाती है कितने वर्ष के लिए, तो आप बोलोगे 5 वर्ष के लिए। एनके सिंह वर्तमान में 15वें वित्त आयोग के क्या है दोस्तों, अध्यक्ष है और वित्त आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है, राष्ट्रपति। नरोरा परमाणु संयंत्र कहां है। परमाणु घर आपसे बहुत पूछेगा, नरोरा हो गया, रावत भाटा हो गया, आपके तारापुर हो गया, कलपक्कम हो गया, काकरापारम हो गया,
कैगा हो गया, ये इस प्रकार के आपसे परमाणु घर बहुत पूछता है। तो नरोरा जो परमाणु घर है दोस्तों, ये पड़ता है उत्तर प्रदेश में। जैसे रावत भाटा पड़ता है राजस्थान में, तारापुर पड़ता है महाराष्ट्र में, कैगा पड़ता है आपके कर्नाटक में, इसी प्रकार नरोरा आपको ध्यान देना है उत्तर प्रदेश में। बहुत सारे हैं दोस्तों, बताने लगूं और भी बहुत प्रश्न है दोस्तों, थोड़ी सी दया कर लो इस गरीब से मास्टर के ऊपर। आगे देखिए क्या कहता है कि वर्तमान में भारत में खेल मंत्री कौन है। वर्तमान में भारत में खेल मंत्री कौन है दोस्तों? किरण रिजिजू है या अनुराग ठाकुर है, नरेंद्र तोमर है, इनमें से कोई नहीं दोस्तों। वर्तमान में खेल मंत्री का नाम बताना है दोस्तों, खेल मंत्री का नाम बताओ भाई। भाई सेशन को शेयर करोगे, बस आपसे एक ही चीज मैं मांगता हूं और आपको अच्छा लगे तो जरूर बस ये चीज शेयर कर दिया करो आप, बस और कुछ नहीं चाहिए मुझे, ठीक है। तो देखिए यहां पे वर्तमान में भारत में खेल मंत्री जो है दोस्तों, यह आपको अनुराग ठाकुर याद रखने। कौन रखने? अनुराग ठाकुर। अगले प्रश्न में देखिए, कोयले का सबसे बड़ा भंडार भारत के किस राज्य में पाया जाता है? कि कोयले का जो भंडार है दोस्तों, ये भारत के किस राज्य में ज्यादा है? ठोक डालो प्रश्न को। हाँ, तो कोयले का सबसे बड़ा जो भंडार है दोस्तों, ये याद रखना उड़ीसा में। कहां पे है? उड़ीसा में। कोयले का सर्वाधिक जो भंडार है दोस्तों, ये आपको याद रखना है झारखंड में। कहां है दोस्तों? झारखंड। जबकि कोयले का उत्पादन ज्यादा कहां होता है? तब आपका जवाब होगा उड़ीसा। उत्पादन पूछे तो उड़ीसा। अगले प्रश्न में देखिए, निम्न में से किसे लेडी विद द लैंप के नाम से जाना जाता है दोस्तों? अच्छा प्रश्न है, फोड़ डालो। अब देखते हैं कितने पानी में हो या कितने पानी के ऊपर हो। नवीन डिलीट नहीं करते मेरे भाई। तो देखो ये इसका जो राइट उत्तर होगा वो आपके फ्लोरेंस नाइटिंगेल। उत्तर संख्या आपके क्या हो गया? तुझे चल पड़े। हाँ, अगले प्रश्न को देखिए क्या दिया गया, भारतीय मुद्रा के नोट किस शहर में छापे जाते हैं? काफी शहर है दोस्तों, बताइए। भारतीय मानक मुद्रा के नोट किस शहर में छापे जाते हैं? तो मुंबई में, नागपुर में, नासिक में, नई दिल्ली में। तो यानी कि जो नोट छापे जाते दोस्तों वह है आपके नासिक। कौन सा? नासिक। आगे देखिए, अंतरराष्ट्रीय अहिंसा दिवस कब मनाया जाता है दोस्तों? ये तो सभी को पता होगा अच्छे से। चैट सेक्शन नहीं पढ़ रहा तो ये मत सोचना गुरुजी हमारी साइड नहीं देख रहे, ये जरूरी है दोस्त। हम बातें बाद में कर लेंगे जब आपका सिलेक्शन होगा, जब आप मेरे पास आओगे और बेसन के या मोतीचूर के जब लड्डू अपने हाथों से हमारी टीम को, हमारे टेक्निकल को पहले खिलाओगे। क्योंकि टेक्निकल के बिना ये पूरा का पूरा जो पोर्शन है, जो मैं आपके साथ बातें कर रहा हूं, आप मुझे देख रहे हो, ये अधूरा है, ठीक है ना। ये नहीं हो पाएगा तो हम आपको ये चीजें नहीं दे पाएंगे। तो आपको सबसे पहले, हाँ वेरी गुड भाई, किसी ने बोला है कॉपी पेस्ट मत करना, एक बार लिख दिया ना जवाब, इनफ। तो यहां पे आपका राइट उत्तर क्या होगा? अंतरराष्ट्रीय अहिंसा दिवस 2 अक्टूबर को महात्मा गांधी की जयंती पे बनाया जाता है। और याद रखिए दोस्तों, महात्मा गांधी की जयंती पर लाल बहादुर शास्त्री की जयंती भी मनाई जाती है, ठीक है ना। रख लोगे याद। उसके बाद में याद रखना, मरणोपरांत भारत रत्न पाने वाले पहले व्यक्ति के, अभी तक मरणोपरांत 14 व्यक्तियों को दिया गया। भारत रत्न की शुरुआत तो की गई थी 1954 में, लेकिन अगले वर्ष यह भी बोला गया कि मरणोपरांत भी भारत रत्न मिलना चाहिए, यानी कि 1955 में मरणोपरांत की भी घोषणा कर दी। और सबसे पहले 1966 में लाल बहादुर शास्त्री को क्या मिला था? मरणोपरांत आपके भारत रत्न। इनको तो क्या मिलेगा? इनकी फैमिली को मिलेगा। याद रखना, लाल बहादुर शास्त्री वही है जिसने 10 जनवरी 1966 को ताशकंद समझौता, उज्बेकिस्तान की राजधानी, और अगले ही दिन इनकी क्या हो गई? मृत्यु। इनकी समाधि स्थल को विजय घाट कहा जाता है दोस्तों। जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था? लाल बहादुर शास्त्री। जय जवान जय किसान जय विज्ञान का नारा किसने दिया था? अटल बिहारी वाजपेयी। जय जवान जय किसान जय विज्ञान जय अनुसंधान का नारा किसने दिया? नरेंद्र मोदी। एक नई बात बता दी अगर कान में पड़ी हो तो, जय जवान जय किसान जय विज्ञान जय अनुसंधान का नारा किसने दिया था? मोदी, नरेंद्र मोदी। अगले प्रश्न में देखिए दोस्तों क्या दिया गया, सॉरी माफी चाहता हूं। 21वें राष्ट्रमंडल खेल 2018 में गोल्ड कोस्ट, ये गोल्ड कोस्ट दोस्तों ऑस्ट्रेलिया में पड़ता है। और 21वें की बात कर रहा हूं, 22वें भी होली है और 23वें होंगे ऑस्ट्रेलिया में। इसने क्या बोला? 21वें राष्ट्रमंडल खेल 2018 में गोल्ड कोस्ट उद्घाटन में समारोह भारतीय दल का नेतृत्व किसने किया था? यानी कि जो ध्वज समारोह होता है उसमें सबसे आगे ध्वज को लेकर कौन चला था? भारत की ओर से। तो
तो आपका राइट उत्तर यहां पे क्या होगा, पीवी सिंधु। पीवी सिंधु आपको ध्यान देना। अगले प्रश्न में देखिए क्या कहता है, भारतीय मानक समय रेखा तथा प्रधान यमुनोत्तर रेखा। प्रधान यमुनोत्तर रेखा का मतलब है जो विश्व का समय बताती है, जिसे 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड, 0 डिग्री देशांतर रेखा के नाम से जानते हैं, जो लंदन के ग्रीनविच शहर से उसको माना गया है, जिसे हम जीएमटी के नाम से बोलते हैं। और कह रहा है कि जीएमटी और भारत का आईएसटी के बीच में समय अंतराल कितना है। तो समय अंतराल बताना है दोस्तों, कितना है कि 5 घंटे, 2 घंटे, 3 घंटे, 72 घंटे, कितना अंतराल है दोस्तों। और जीएमटी से भारत का समय आगे है, यह भी बात याद रखना। तो यहां पे आपका राइट उत्तर क्या हो जाएगा सर, 5.5 घंटे। कितने, 5.5 घंटे। तो हमारी टेक्निकल टीम इसको 30 मिनट और खा गई दोस्तों, 30 मिनट और खा गई दोस्तों। तो यहां पे राइट उत्तर हो जाएगा 5 घंटे 30 मिनट, बिल्कुल आपका राइट उत्तर है। अगले प्रश्न को देखिए। अगले प्रश्न में क्या कहता है कि पृथ्वी पर दिन रात हमेशा बराबर कहां होते हैं। अब ये कह रहा है कि पृथ्वी पे दिन रात होते हैं, लेकिन बराबर कहां होते हैं, यानी कि दिन भी 12 घंटे का और रात भी 12 घंटे की। अब बता दो भाई साहब, अब देखते हैं कौन कितना पानी में है और पानी के ऊपर है कौन। बहुत मेहनत, देख लो आपके सामने एक सांस में इतना कुछ बोल जाता हूं, फिर भी आप मुझे सपोर्ट नहीं करते। बस इसी बात का मुझे बुरा लगता है दोस्तों। बस आपसे एक ही चीज मांगता हूं, एक सब्सक्राइब और एक विद्यार्थी को शेयर तो कर सकते हो कम से कम। स्टेटस आप बिल्कुल नहीं लगाते, टेलीग्राम पे आप नहीं डालते, स्टोरी जो भी आपका इंस्टा है वहां पे आप इसको लगाइए। अरे आपसे मांगा क्या है मैंने, कम से कम आपका सहयोग तो मांगा। मैंने क्या बोला, सेवा हमारी होगी, सहयोग आपका होगा दोस्तों। सेवा हमारी, सहयोग आपका दोस्तों। अब भी जिसको सुनाई दे रहा है तो कम से कम इसको शेयर करके आइए दोस्तों। लाइक नहीं किया, लाइक भी ठोके और शेयर करे भाई दबा के, तब आएगा मजा यार। ऐसे थोड़ी आएगा, ऐसे थोड़ी आएगा मेरे भाई। यार हम साथ मिलके चलेंगे तो आसानी होगी चीजों को करने में। और साथ कब मिलेंगे, जब आपका सहयोग होगा, अधिक से अधिक विद्यार्थी अपने साथ जुड़ेंगे। सुन रहे हो ना मेरी बात। फिर बोलते हो गुरुजी इमोशनल कर रहे हो आप। इमोशनल नहीं कर रहा दोस्त, ये मैं कैमरे के पीछे आके बोल रहा हूं, क्योंकि सामने मुझसे नहीं बोला जाता इतना। पानी पी लेता हूं, आपको कोई फर्क नहीं पड़ता। करो तो आपकी मर्जी, ना करो तो भी आपकी मर्जी। देखिए, पृथ्वी पर दिन व रात हमेशा बराबर होते हैं सर, इक्वेटर लाइन पे होते हैं, भूमध्य रेखा पर। और कब होते हैं दोस्तों, 21 मार्च को, 23 सितंबर को। नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखिए, ज्यादा मैं भी नहीं बताऊंगा क्वेश्चन से हटके। आगे देखिए, बाणभट्ट किसका दरबारी कवि था। वेरी गुड। बाणभट्ट, कादंबरी हरचरित्र नामक इसी की रचना है बाणभट्ट की। और यह किसका था, जिस समय चीनी यात्री कौन सा दूसरा भारत आया था, जिसका नाम आता है हवेनसांग। और किसके समय आया था दोस्तों, आप बोलोगे सर हर्षवर्धन के समय। अगले प्रश्न को देख लो, क्या कहता है, सेलुकस निकेटर को किसने हराया। सेलुकस निकेटर कौन था, अलेक्जेंडर महान सिकंदर सुना है, जिसकी 326 ईसा पूर्व में बेबीलोन में मृत्यु हो जाती है। 324 में, सॉरी 326 ईसा पूर्व में बेबीलोन में उसकी मृत्यु हो जाती है अफगानिस्तान में। उसका सेनापति कहता है मेरा जब राजा हार गया तो मैं बदला लूंगा भारत के साथ। और भारत में उस टाइम वंश होता था घनानंद, उसको हराया था किसने, चंद्रगुप्त मौर्य ने। हराकर कौन से वंश की नींव रखी, मौर्य वंश की। और टक्कर लेने कौन आ गया, सेलुकस निकेटर। अकेला नहीं है, इसके साथ एक इसकी पुत्री आई, और पुत्री मोहित हो गई किसको देखकर, चंद्रगुप्त मौर्य को। पापा युद्ध रोक दो। क्यों बेटा, पसंद आ गया मुझे, कौन, चंद्रगुप्त मौर्य। और उसके साथ क्या करवा दिया, विवाह करवा दिया। और ये बहुत सारी इसको मतलब संपत्ति देने लगा, यानी कि कुछ प्रांत, कुछ जगह, हाथी घोड़े, बहुत कुछ। चंद्रगुप्त बोला भाई साहब रोक दे, बतेरे है मेरे दौरे है। बोला मन चाहिए तो यो थारला राजदूत चाहिए। उस राजदूत का नाम था दोस्तों मेगस्थनीज। बोला ये नहीं दे सकता, बोला तारी छोरी ने उल्टी ले जाओ भाई, छोरी भी कौन चांदा। फिर बेटी क्या बोली, पापा जब मुझे ही दे दिया तो इस राजदूत का क्या करोगे, इसे ही दे दो, कुछ काम तो आएगा जब आप इसके साथ युद्ध हार रहे हो। तो सेलुकस निकेटर किसका सेनापति था दोस्तों,
सिकंदर का। और ये किससे हारा था? चंद्रगुप्त मौर्य से दोस्तों, रख लोगे याद? वेरी गुड। आगे देखिए, कितने वर्षों की तपस्या के बाद, अब देखो तपस्या करते और आज के तो कुछ नहीं करते, चुगलियां करते हैं एक दूसरे की, इल्ली बिल्ली इल्ली बिल्ली। वो न्यू को तो तनवीर है कि उसका फोन आया, उसकी बाजगी, इसी से मैसेज करेंगे। हाँ, तो यहां पे राइट उत्तर क्या होगा? कितने वर्षों की तपस्या के बाद महात्मा गांधी को ज्ञान की प्राप्ति, सॉरी महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति। बताते हैं कि महात्मा बुद्ध ने 29 वर्ष की आयु में ग्रह त्याग दिया और 6 वर्ष की तपस्या यानी कि 35 साल की आयु में इन्हें कैवल्य की प्राप्ति या ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है। तो यहां पे राइट उत्तर क्या होगा आपके? 6 वर्ष। कहां हुई, कैसे हुई, उस जगह को क्या बोलते हैं? आगे आ जाएंगे प्रश्न, एक ही प्रश्न पे अटके रहोगे क्या? दीफू नामक दर्रा, दर्रे से बहुत प्रश्न आएंगे आपके। दीफू नामक दर्रा, एक दर्रा पूछेगा नाथुल्ला दर्रा कहां पड़ता है, तो आप बताना गुरुजी नाथुल्ला दर्रा सिक्किम में पड़ता है। जेलेपला दर्रा कहां पड़ता है? सिक्किम में। पालघाट दर्रा कहां पड़ता है? सर केरल में। सेनकोटा दर्रा कहां पड़ता है? केरल में। बोरघाट दर्रा, थालघाट दर्रा कहां पड़ता है? सर महाराष्ट्र में। डेबर दर्रा कहां पड़ता है? राजस्थान में। सिपकिल्ला दर्रा, बारालाचा दर्रा, रोहतांग दर्रा हिमाचल प्रदेश में। लीपू लेक दर्रा, नीति दर्रा, माना दर्रा उत्तराखंड में। जोजिला दर्रा, बनिहाल दर्रा, बुर्जिल दर्रा, पीर पंजाल दर्रा जम्मू एंड कश्मीर। और भारत का सबसे ऊंचाई पे स्थित ऊंचा दर्रा काराकोरम दर्रा लद्दाख में। बोमडिला दर्रा, यांगपा दर्रा, दीफू दर्रा कहां पड़ते हैं? अरुणाचल प्रदेश में। तुजू दर्रा कहां पड़ता है? मणिपुर में। कोई बड़ी बात नहीं है, पढ़ोगे तो सारी चीजें याद होंगी। गोली बना दूंगा, गोली, सुन रहे हो? चल चमेली बाजार में तुझे झूला झूलाऊं। यहां देखिए, रिंगित डैश की मुद्रा है। रिंगित कहां की मुद्रा है दोस्तों? म्यांमार की, मलेशिया की, थाईलैंड की या भूटान की? म्यांमार की करेंसी को कयात बोलते हैं, मलेशिया की करेंसी को रिंगित कहा जाता है, थाईलैंड की करेंसी को बेहत कहा जाता है, जबकि भूटान की करेंसी को नगुल ट्रम कहा जाता है। तो राइट उत्तर क्या हो जाएगा दोस्तों? मलेशिया। क्या हो जाएगा? मलेशिया। आई बात समझ में? आगे देखिए लाला, देखिए प्रधानमंत्री के कहने पर लोकसभा को कौन भंग कर सकता है? कि प्रधानमंत्री कह रहा है, किसको कह रहा है? फिर क्या हो रही है? लोकसभा भंग। आर्टिकल 85 के तहत समय से पूर्व भी किया जा सकती है लोकसभा भंग। इसी कारण तो बोलते हैं यह एक अस्थायी सदन है। बता दो दोस्त, बी उत्तर बता रहे हैं। वेरी गुड, वेरी गुड। हां, यहां का राइट उत्तर होगा आपके राष्ट्रपति। दोस्तों मेरे फोन में पीछे चल रहा है क्या टेक्निकल? एक मिनट देना सर। आइए भाई साहब, प्रधानमंत्री के कहने पर लोकसभा को कौन भंग कर सकता है? भारत का राष्ट्रपति। अगले प्रश्न को देखिए, वर्तमान में रामनाथ कोविंद के कौन से राष्ट्रपति हैं? अब ये वर्तमान में राष्ट्रपति थोड़ी है, ये टेक्निकल ने भी क्या दे दिया भाई साहब। अब तो 15वें नंबर के कौन है? तो आपको याद रखना है द्रौपदी मुर्मू, ये याद रखना। अभी अगले नेक्स्ट पर्सन को देखिए, दास कैपिटल। बहुत अच्छा, कई बार प्रश्न आता है रेलवे का, एसएससी का तो बहुत फेवरेट पर्सन है। न्यू मान लो वो के वो लेकर है, बॉयफ्रेंड और वो गर्लफ्रेंड का आपस में संबंध होता है, वो संबंध है भाई रेलवे और एसएससी का इस पर्सन के साथ। दास कैपिटल किसकी रचना है? दास कैपिटल अच्छा पर्सन है। अब देखते हैं किसकी, अब क्या बताते हो आप। दास कैपिटल, दास कैपिटल की अगर बात की जाए तो ये आपके कार्ल मार्क्स की है। किसकी दोस्तों? कार्ल मार्क्स की। आगे देखिए क्या दिया गया है, इनमें से कौन सा एक निजी क्षेत्र का बैंक है? पर्सन की लैंग्वेज छोटी है पर पर्सन में दम है, हल्के में मत लेना। जब तक इजी पर्सन याद नहीं होंगे हार्ड की ओर नहीं बढ़ सकते। हार्ड के चक्कर में इजी बोल जाते हो, अरे भाई साहब पुलिस की वैकेंसी है, ना कि कोई बाबू अफसर की वैकेंसी है। अभी भी समझ जाओ, टाइम है।
इनमें से कौन सा एक निजी बैंक के क्षेत्र में आता है? आईसीआईसीआई। आगे देखिए क्या खुल गया, क्या ये क्या हटेगा, ये क्या आ गया भाई साहब? अरे हट गया, देखो आगे देखिए, भारत की प्रथम महिला आईएएस कौन थी? भारत की पहली महिला आईएएस कौन थी? अच्छा प्रश्न है भाई साहब, ये प्रश्न कभी भी नहीं मरते भाई साहब। 20 साल हो गए इनको देखते हो, यहीं पढ़े हैं ये, और आगे भी पढ़े रहेंगे, और हमें याद भी करने पड़ेंगे भाई साहब। तो यहां का जो राइट उत्तर होगा वो कौन हो जाएगा दोस्तों? किरण बेदी हो जाएगा, या आपके अन्ना जॉर्ज हो जाएगा। बस यही दिक्कत आती है। किरण बेदी का याद रखना, आईपीएस अधिकारी याद रखना। आईएएस की बात करें तो आपका अन्ना जॉर्ज हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है सर। आगे देखिए, इजराइल की राजधानी कौन सी है? अरे वाह, क्या प्रश्न आया है। प्योंगयांग किसकी है? दक्षिणी सूडान की है, या उत्तरी सूडान की है, या उत्तरी कोरिया की है, या दक्षिण कोरिया की है? जेरूसलम यहां की क्या है दोस्तों? राजधानी है। ठीक है, आगे देखिए, 2024 में ओलंपिक खेलों का आयोजन होगा, बिल्कुल होगा, पर कहां पे इसको, कहां होगा आयोजन, वह बताना आपको। 2024 में ओलंपिक खेलों का आयोजन कहां होगा? 2020 के कहां हुए थे? टोक्यो जापान में। 2024 के पेरिस में होंगे, फ्रांस। 2028 के कहां होंगे? अमेरिका में। 2032 के ऑस्ट्रेलिया में। तो यहां पे आपका राइट उत्तर क्या हो जाएगा? पेरिस। आगे देखिए, स्ट्रेट फॉर दी हार्ट किसकी रचना है? ये क्रिकेट प्लेयरों ने भाई साहब बहुत सारी पुस्तकें रचना है, पढ़ना पड़ेगा। तो यानी कि स्ट्रेट फॉर फ्रॉम दी हार्ट, ये आपके कपिल देव की क्या है? रचना है। हरियाणा का हरिकेन भी कहा जाता है ना। भारत में ग्रीष्मकालीन मानसून को अन्य किस नाम से जानते हैं? अब जो वर्तमान में मानसून बारिश हो रही है, इस मानसून को क्या कहा जाता है, वह बात पूछ रहा है, बता दो, टेंशन नहीं लेने का। कपिल देव, वेरी गुड। तो यहां का जो राइट उत्तर होगा दोस्तों, इसे दक्षिणी पश्चिमी मानसून के नाम से जानते हैं, दक्षिणी पश्चिमी मानसून के नाम से। आगे देखिए, गंगा नदी को बांग्लादेश में किस नाम से जाना जाता है? गंगा नदी को बांग्लादेश में क्या बोलते हैं? जमुना, मेघना, पद्मा, सांगपो। सापो लिख दिया, सांगपो लिखना था। टेक्निकल टीम भी भाई मस्त है, मस्त मोला है। तो यहां का जो राइट उत्तर होगा वो होगा दोस्तों पद्मा। क्या होगा? पद्मा। जबकि ब्रह्मपुत्र नदी को बांग्लादेश में जमुना कहा जाता है। जब जमुना और पद्मा दोनों मिलती है तो आगे का पानी मेघना कहलाता है। आगे देखिए, व्हीलर द्वीप किस राज्य में है? व्हीलर द्वीप, द्वीप का नाम है व्हीलर द्वीप, जो पूर्वी तटीय क्षेत्र यानी कि बे ऑफ बंगाल के हिस्से में आता है। और ये किस राज्य के पास है? सारे विद्यार्थी से निवेदन है, शेयर करके आए भाई, सेशन को शेयर करें भाई। तो व्हीलर द्वीप पड़ता है दोस्तों आपके उड़ीसा में। कहां पड़ता है? उड़ीसा में। आगे देखिए, भारतीय संविधान की आत्मा किसे कहा जाता है? भारतीय संविधान की आत्मा किसे कहा जाता है? यहां पे दो पजल होता है। एक तो पूछता है कि सर B.R. अंबेडकर ने संविधान की आत्मा किसे कहा, और एक सीधा प्रश्न आ गया संविधान की आत्मा किसे कहा जाता है। तो आपसे पूछ ले संविधान की आत्मा किसे बोलते हैं, तब आपका राइट उत्तर यहां पे क्या होगा? प्रेम्बल को, प्रस्तावना को। लेकिन प्रश्न पूछ ले B.R. अंबेडकर द्वारा संविधान की आत्मा किसे, B.R. अंबेडकर द्वारा संविधान की आत्मा कहा गया मौलिक अधिकार को, या बोल सकते हो मौलिक अधिकार के, संवैधानिक अधिकार को, आर्टिकल 32 को। तो यहां पे राइट उत्तर होगा आपका प्रेम्बल, प्रस्तावना, उद्देशिका। और यह बात बोली थी ठाकुर भार्गव दास ने। ठाकुर भार्गव दास के द्वारा प्रेम्बल को सर्वप्रथम संविधान की आत्मा की संज्ञा देने वाले, याद रखना। आगे देखिए, राष्ट्रपति तथा उपराष्ट्रपति के चुनाव संबंधित विवादों को कौन संभालता है, सुलझाता है? कह रहा है कि राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति के विवाद उत्पन्न हो जाए चुनाव संबंधित, ये नहीं है कि पैसे खा जाए उसका झगड़ा सोल्व करें, नहीं, चुनाव संबंधित विवादों को आर्टिकल 71 के तहत भारत का सुप्रीम कोर्ट इसे देखता है। बाकी चुनाव के संबंधित विवाद जो भी है वो संभालता है भारत का निर्वाचन आयोग, जिसे इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के नाम से जानते हैं, हेडक्वार्टर नई दिल्ली।
आगे देखिए, बुगलाए और प्यार नामक जो अल्पाइन चारागाह किस राज्य में पाई जाती है दोस्तों? बुगलाए या प्यार नामक जो अल्पाइन घास है ये कहां पे पाई जाती है दोस्तों? तो ये याद रखना दोस्तों, जम्मू एंड कश्मीर में। अगला प्रश्न देखिए, भारत के किस राज्य की सीमा भूटान के साथ नहीं लगती? अब सीमा नहीं लगती है, देखो प्रश्न है नहीं लगती, ये दो बातें पूछ ली। भूटान के साथ सीमा नहीं लगती, तो कई बार हम गलती करते हैं, आगे नहीं पढ़ते। आगे पढ़ना पड़ेगा लाला, पेपर देना है तो पढ़ना पड़ेगा, ठीक ना। तो भूटान किसके साथ सीमा नहीं बनाता? तो आपका राइट उत्तर होगा बिहार के साथ। किसके साथ नहीं बनाता? बिहार के साथ। आगे देखिए, सौरमंडल का दूसरा सबसे बड़ा ग्रह, पहला तो सही पूछते हैं, दूसरा पूछ लिया। तो पहले का नाम अगर पूछे तो बृहस्पति, दूसरे का पूछे तो शनि, तीसरे का पूछे तो यूरेनस यानी कि अरुण, चौथे की बात करें तो नेपचून वरुण, पांचवे की बात करें तो अपना, छठे की बात करें तो अपने की बहन शुक्र, और सातवें की बात करें तो मंगल, आठवें की बात करें तो बुध मरकरी। तो यहां का राइट उत्तर क्या हो जाएगा आपके? सैटर्न, जिसके सर्वाधिक उपग्रह हैं 82। और कौन से ग्रह के उपग्रह नहीं है? बुध और शुक्र। आगे देखिए क्या कहता है, सिंधु घाटी सभ्यता में महान स्नानागार कहां से प्राप्त हुए? बताते हैं कि महान स्नानागार मिले हैं, नहाने के हौद मिले हैं, स्विमिंग पूल मिले हैं दोस्तों। और एक बार सभी से एक बात पूछना चाहता हूं, सभी बताना कि क्लास आपको वाक्य में क्या समझ आ रही है? समझ के साथ साथ अच्छा लग रहा है? अच्छे के साथ साथ मजा आ रहा है? बताइए भाई साहब, सभी से यही एक बात है, समझ आ रही है, अच्छा लग रहा है और मजे। आप बोलते ना गुरुजी मजे नहीं आ रहे, मजे दो। अब पूछ रहा हूं आपसे, मजे चाहिए, पेपर में आने वाले प्रश्न चाहिए। अब सोच लो, एक बार सिलेक्शन हो गया, एक बार वर्दी मिल गई, उसके बाद तो मजे ही मजे हैं। लाला कहां है तेरा ध्यान? तेरा हीरो इधर है लाला, समझ गया? बताइए भाई कमेंट करके। तो शेयर कर दो सभी, बिल्कुल गोलू भाई साहब ने कहा है शेयर कर दो भाई साहब। अब देखते हैं, शेयर करके आई भाई, सारे के सारे जितने विद्यार्थी लाइव देख रहे हैं सभी से निवेदन है शेयर कर दो भाई, करे 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 शेयर करे भाई साहब। राजबाला कह रही है गुरुजी ओके है कंडीशन। धीरज जांगड़ा कह रहा है 100% एक्सीलेंट। मोहन जोदारो, गुजर का जवाब है मोहन जोदारो। नवीन कहां गया? बढ़िया चल रहा है, चलने देते हैं। ओके है ये सिंबल, ये भाई साहब न्यू अखियों तक गोली मारा। शेयर करने गए क्या दो चार? ये पता नहीं कहां घूमेंगे, आधा अधूरा काम है, सौदा ही मेरे को नहीं पढ़ने लग रहा आता है। आगे देखिए क्या दिया, इसका उत्तर आ गया कि हाँ सही है, लो मोहनजोदारो। राखलदास बनर्जी के द्वारा 1922 में सिंधु नदी के तट पर पाकिस्तान में खोजा गया स्थल उत्खनन। जय संहिता किस ग्रंथ का प्राचीन नाम है भाई साहब? जय संहिता किस ग्रंथ का प्राचीन नाम है? ठोक डालो। गुड टीचिंग, धन्यवाद। हाँ जी नवीन कह रहा है गुरुजी आन लाग रहे, आन दो। देखिए महाभारत, आगे देखिए ये क्या दे दिया, एशियाटिक सोसाइटी का संस्थापक कौन है? एनी बेसेंट। आगे देखिए, राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाकर उसको पद से कौन हटा सकता? अरे वाह, अब आया प्रश्न, 2 रुपए वाला प्रश्न है ये। राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाकर उसको पद से हटा सकता है दोस्तों, आर्टिकल 61 के तहत संसद उसके ऊपर महाभियोग चला सकती है। तो यहां पे राइट उत्तर क्या होगा? पार्लियामेंट। अभी तक किसी राष्ट्रपति पर ऐसा नहीं हुआ दोस्तों, ना टेंशन लेना। स्थायी बंदोबस्त पद्धति
विधि किसने लागू की थी? तो याद रखना लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा। उत्तर संख्या आपके ए ऑप्शन, लॉर्ड कॉर्नवालिस, ऑप्शन संख्या आपके ए। अगला देखिए, विश्व की सबसे ऊंची खारे पानी की झील। अच्छा प्रश्न है दोस्तों, विश्व की सबसे ऊंची खारे पानी की झील। जो प्रश्न काम के वही पढ़ेंगे भाई। विलियम जोन्स किसका आ गया? देखना सर इसका। हाँ भाई विलियम जोन्स, ये भाई ठीक ठीक, सॉरी खुल जा सिम सिम। लो भाई सी उत्तर कर लेना भाई इसका। आगे देखिए, विश्व की सबसे ऊंची खारे पानी की झील तो लद्दाख में पड़ती है, पयांग झील। लेकिन विश्व की सबसे बड़ी झील कैस्पियन सागर। विश्व की ताजा पानी की झील सुपीरियर। भारत की सबसे बड़ी झील पूछे तो चिल्का, पर मीठे पानी की पूछे तो वुलर। भारत की सर्वाधिक लवणता वाली झील पूछे तो सांबर। भारत की सबसे लंबी झील पूछे तो बेम्बेनाद केरल में। अगले प्रश्न को देखिए। गुरुजी एसी वगैरह चला दो ना। केंद्रीय मंत्री परिषद में मंत्री बनने के लिए न्यूनतम आयु होनी चाहिए। अब केंद्रीय मंत्री परिषद का गठन कौन करता है? जिसकी बहुमत दल होता है सरकार, यानी कि पीएम के द्वारा। तो पीएम जब 25 में बन सकता है तो मंत्री परिषद के सदस्य भी कितने में हो सकते हैं? 25 में। आगे देखिए, खालसा पंथ की स्थापना किसने की थी? खालसा पंथ की स्थापना किसके द्वारा की गई? 1699 पंजाब अमृतसर के अंदर खालसा पंथ की स्थापना की गई। कर दो भाई साहब कमेंट। खालसा पंथ की स्थापना किसने की थी? तो आपका राइट उत्तर यहां पे क्या होगा भाई साहब? बाल की थोड़ी सेटिंग खराब हो गई क्या? सेटिंग वेटिंग हो रही सर है। तो खालसा पंथ की जो स्थापना की थी दोस्तों, ये गुरु तेग बहादुर, थोड़ी गुरु अर्जुन नहीं, गुरु गोविंद सिंह, सिखों के अंतिम गुरु। ये हमारा टेक्निकल भी देखो गुरु गोविंद सिंह जी लगाया है, बड़ी रिस्पेक्ट दी है भाई साहब। हे प्रभु आप कहां हो? आगे देखिए, बीजू पटनायक अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा कहां पड़ता है? अब राज्य नहीं, राज्य की कैपिटल दे दिया। पर्सन कैसे भी पूछ सकता है, ठोक डालो, फोड़ डालो, पटक डालो। तो राइट उत्तर हो जाएगा दोस्तों आपके भुवनेश्वर, उड़ीसा। अगला देखिए, सेंट जॉर्ज किला कहां पर स्थित है? सेंट जॉर्ज किला कहां पर स्थित है? सेंट जॉर्ज किला कहां पर स्थित है? सेंट जॉर्ज फोर्ट किस राज्य में है? तमिलनाडु के चेन्नई में दोस्तों। उत्तर संख्या ए ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, चेत्रा भूमि किसके समाधि स्थल को कहा जाता है? चेत्रा भूमि किसके समाधि स्थल को बोलते हैं दोस्तों? लगाइए भाई इसको, चेत्रा भूमि किसके समाधि स्थल को कहा जाता है दोस्तों? काम चलाओ थारा व्हाट्सएप, मेरे वाले भेज दिया। चेत्रा भूमि किसके समाधि स्थल को कहा गया दोस्तों? बी आर अंबेडकर। ज्ञानी जैल सिंह के समाधि स्थल को क्या बोला जाता दोस्तों? समता स्थल या एकता स्थल? एकता स्थल। जगजीवन राम की समाधि स्थल को समता स्थल कहा जाता है। इंदिरा गांधी की समाधि स्थल को क्या बोलते हैं? शक्ति स्थल। लाल बहादुर शास्त्री की समाधि स्थल को कहा जाता है विजय घाट। पंडित जवाहरलाल नेहरू की समाधि स्थल को बोलते हैं शांति वन। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की समाधि स्थल को बोला गया महाप्रयाग घाट। और महात्मा गांधी की समाधि स्थल को क्या बोलते हैं? जरा कमेंट सेक्शन में उत्तर देने का कार्य करें। अगले प्रश्न को देखिए। हाँ,
नारंग कप का संबंध किससे है? नारंग कप हो गया, थॉम्स कप हो गया, उबेर कप हो गया, शुद्धिरमन कप हो गया, ये सारे के सारे दोस्तों फुटबॉल नहीं बैडमिंटन से। किससे दोस्तों? बैडमिंटन से है। अगले प्रश्न को देखिए, हरगोविंद खुराना को किस क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार मिला था? हरगोविंद खुराना को किस क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार मिला था? 1969 में यह पुरस्कार मिला था भाई साहब। महात्मा गांधी को, हां बिल्कुल भाई राजघाट, आपकी बात नवीन बिल्कुल सही लगी मुझे। देखिए हरगोविंद खुराना को किस क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार मिला था दोस्तों? तो राइट उत्तर क्या हो जाएगा दोस्तों? भाई फोड़ डालो भाई, फटाफट से बता दो मुझे भी। शेयर नहीं करोगे क्या आप? शेयर सार भी कर दिया करो। हाँ, तो इसको दिया गया था डॉक्टर हरगोविंद खुराना को आपके चिकित्सक क्षेत्र में। हाँ बिल्कुल भाई। अगले प्रश्न को देखिए, दाचिमग्राम नेशनल पार्क किस राज्य में है? दाचिग्राम नेशनल पार्क किस राज्य में है दोस्तों? जैसे काजीरंगा पड़ता है ना असम में, सबरीमाला पड़ता है केरल में, ठीक है ना, बांदीपुर कर्नाटक में, ठीक है ना, और जिम कॉर्बेट उत्तराखंड में, सरिस्का राजस्थान में, कान्हा मध्य प्रदेश में, सुंदरवन की अगर बात करें पश्चिम बंगाल में, हाँ बुक्का नेशनल पार्क भी कहां पड़ता है? पश्चिम बंगाल में। तो दाचिमग्राम नेशनल पार्क किस पार्क में स्थित है? सॉरी, किस राज्य में स्थित है? तो याद रखना, ये जम्मू एंड कश्मीर राज्य ना बोल के यूटी क्षेत्र बोल सकते हो। उत्तर संख्या आपका सी ऑप्शन। आगे देखिए, निजाम सागर बांध किस नदी पर बना हुआ है? निजाम सागर बांध किस नदी पे बना हुआ है? इंपॉर्टेंट प्रश्न है भाई साहब, याद रखना। निजाम सागर बांध किस नदी पर बना हुआ है दोस्तों? फोड़ डालो, अपना सिलेक्शन ले लो। तो यहां पे याद रखना, मंजीरा नदी पर। आगे देखिए, इनमें से कौन सा आंदोलन महात्मा गांधी से संबंधित नहीं है? ये नहीं की बात कर रहा है दोस्तों। कभी बाद में बोलो गुरुजी बताया नहीं, नहीं पूछ रहा है भाई साहब, ये नहीं बताना है। ये यहां तक प्रश्न को पढ़ना पड़ेगा। कर दो भाई कमेंट। तो यार इनकी वेरी गुड, तो संबंधित नहीं है। तो याद रखना भाई, खिलाफत आंदोलन, खिलाफत आंदोलन। आगे देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा पुरस्कार खेल से संबंधित है? कौन सा पुरस्कार खेल से संबंधित है? रेमन मैक्सेस पुरस्कार, बोर्लो पुरस्कार, अर्जुन पुरस्कार, या ये सभी? कई बच्चे तो ये होंगे ऑल दिस लगाएंगे, ऑल दिस अबो। हाँ, अली बंधु, शौकत अली, लियाकत अली। डी बता रहे, अरे बी थोड़ी है, अर्जुन पुरस्कार खेल से है। ये बोर्लो पुरस्कार तो कृषि से है। रेमन मैक्सेस पुरस्कार किस में दिया जाता है? समाज सेविक, पत्रिका, साहित्य। कितना भी गलत करवा लो। आगे देखिए, 2022 में राष्ट्रमंडल खेल कहां होने प्रस्तावित है? ये हो चुके दोस्तों, और ये हो चुके इंग्लैंड के बर्मिंघम में। उत्तर संख्या डी। आगे, इनमें से कौन सी एक खरीफ की फसल नहीं है? खरीफ की फसल का नाम नहीं है, तो वो नाम बताना आपको। खरीफ की फसल नहीं है, चावल, मूंगफली, सरसों, मक्का, इनमें से कौन सी एक खरीफ की फसल नहीं है? तो आपका राइट उत्तर यहां पे क्या होगा दोस्तों? तो याद रखना, सरसों, क्योंकि ये रवि की फसल है, सर्दियों की फसल है, ये शीत की फसल। विरूपाक्ष मंदिर किस राज्य में? फोड़ डालो प्रश्न को, ले लो नंबर है, पेपर में छपेगा भाई साहब।
अब देखते हैं कितने पानी में हो या कितने पानी से बाहर हो दोस्तों। लगाओ। आज तो कमर में दर्द हो रहा भाई साहब, झंडू बाम लगवाना पड़ेगा क्या। देखिए विरूपाक्ष मंदिर किस राज्य में है दोस्तों, तो आपका जवाब होगा हम्पी कर्नाटक में। हम्पी कर्नाटक में पड़ता भाई। आगे देखिए नेक्स्ट क्या देगा, कुकी कहां की जनजाति है। कुकी जनजाति कहां की है दोस्तों, कुकी जनजाति कहां की है दोस्तों, कुकी जनजाति, कुकी जनजाति कहां की है दोस्तों, बताइए फटाफट से। कुकी जनजाति कहां की है दोस्तों, ये पड़ती है दोस्तों मणिपुर की, मणिपुर की। अगले प्रश्न को देखिए दोस्तों, और ध्यान से सुनना मेरी बात, अच्छे से याद रखना। 22 जुलाई को, 22 जुलाई को टाइम भी बता देता हूं आपको। टाइम रहेगा आपका भाई साहब सुबह दोपहर को 12 बजे से, यानी कि 12 बजे या 12:15 PM से लेकर रात के 12 बजे तक, ठीक है ना, रात के 12 बजे तक, 12 AM तक आपकी क्लास चलेगी। कितने घंटे हो गए गुरुजी, 12 घंटे हो गए क्या, तो याद रखना 10 से 12 घंटे की चलेगी। और जीके में चंडीगढ़ जीके, चंडीगढ़ करंट अफेयर, स्टैटिक में स्पोर्ट्स यानी कि खेल के, और भाई सब्जेक्ट वाइज रहेंगे। और लगभग आपके टॉप 1000 क्वेश्चन करवाए जाएंगे। और 1000 में से मेरा टारगेट है आपके पेपर में 50 में से 50 दिलवाना, आपको 50 में से 50 दिलवाना। तो अभी से कान खुल के सुन लो और चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को प्रेस कर लो, बार बार ना बोलना पड़े, ठीक है। और पूरे की पूरी आपको PDF मिलेगी। सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है, सभी को पता है गुरुजी, आपको क्या लग पता है, ये लो जुपिटर है, पागल बना रखा है। आगे देखिए, कांग्रेस का विभाजन कब हुआ था, कांग्रेस पार्टी कब बनी थी दोस्तों, वो तो अलग चीज है, पर विभाजन पड़ रहा है, पहली बार फूट पड़ रही है, नरम दल गरम दल अलग अलग हो रहे हैं 1907 के सूरत अधिवेशन में। और वापस कब जुड़ रही है, तो याद रखना लखनऊ अधिवेशन 1916 में। आगे देखिए, महात्मा गांधी की समाधि स्थल को क्या बोलते हैं, अभी पूछा भी था और किसी बच्चे ने कमेंट करके भी बताया। एक दिन में इतना ज्ञान, कौनी बस है 1906, 1907, अरे लाला 1907 होगा, देख ले यार, क्यों स्वाद ले रहा है। महात्मा गांधी की समाधि स्थल को कहा जाता है राजघाट, क्या बोलते हैं, राजघाट। दो देशांतरों के बीच की दूरी सर्वाधिक कहां है, तो याद रखना भाई साहब आप बताइए भाई साहब। आगे देखिए, दो देशांतरों के बीच की जो दूरी सर्वाधिक होती है दोस्तों, ये आपके नॉर्थ पोल, ये साउथ पोल, ये इस प्रकार, ये इस प्रकार। आपके पास हाथ में संतरा गोली है, संतरा गोली मोटी कहां होती है, बीच में, और बीच वाली लाइन को बोलते हैं 0 डिग्री। वेरी गुड, एक्सीलेंट, भूमध्य रेखा गुरुजी, हाँ मैंगो,
वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। आगे देखिए, भारत छोड़ो आंदोलन के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? भारत छोड़ो आंदोलन के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? एसी चला लियो गुरुजी। हाँ चला लिया भाई साहब। भारत छोड़ो आंदोलन के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो याद रखना, भारत छोड़ो आंदोलन के समय पूछ रहा है, तो आपका उत्तर होगा लॉर्ड लिथगो, उत्तर संख्या सी। 9वीं अनुसूची को संविधान में कब शामिल किया गया? 9वीं अनुसूची, भूमि सुधार कानून, संविधान लागू होने के एक वर्ष बाद 1951 में पहला संविधान संशोधन पंडित जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में, तो याद रखना 1951। अगला प्रश्न, इनमें से कौन सा एक शब्द प्रस्तावना में बाद में शामिल किया गया? इनमें से कौन सा एक शब्द है प्रस्तावना बाद में किया गया? बताइए भाई साहब, शेयर नहीं करोगे क्या आज? देख लो दोस्तों, तो यहां पे राइट उत्तर क्या हो जाएगा भाई साहब आपके? बाद में जोड़े गए लोकतांत्रिक गणराज्य नहीं, समाजवादी। क्या हो जाएगा दोस्तों? समाजवादी। उत्तर संख्या आपके ए ऑप्शन। अगला देखना, जल्लीकट्टू प्रतियोगिता या जल्लीकट्टू खेल का संबंध कहां से है? जल्लीकट्टू पोंगल त्योहार के अवसर पे किया जाता है। बैलों की प्रतियोगिता होती है, बैलों के सींग पर पैसे बांधे जाते हैं, और जो बैलों के सींग से इस खुले पैसों को ग्रहण कर लेता है वो विजेता हो जाता है, पैसे उसके होते हैं। और ये प्रतियोगिता चलती है दोस्तों आपके तमिलनाडु में। अगले प्रश्न को देखिए, क्या दिए गए? शंकराचार्य का जन्म कहां हुआ था दोस्तों? शंकराचार्य का जन्म कहां हुआ था दोस्तों? कर्नाटक में, असम में, उत्तराखंड में, या आपके केरल में? अच्छा प्रश्न है दोस्तों, फोड़ दो। बताने वाले को भाई साहब मेरी तरफ से 11 रुपए इनाम, अभी के अभी फोन पे ले लेना। नेक्स्ट देखिए, इनमें से कौन सा भारत का लड़ाकू विमान नहीं है? लड़ाकू विमान नहीं है, बताइए दोस्तों। लड़ाकू विमान नहीं है, अरियंत, सुखोई, मिराज, राफल। तो याद रखिए दोस्तों, इनमें से जो सुखोई है ये आपका लड़ाकू विमान नहीं है। आगे देखिए, भारत की प्रथम परमाणु पनडुब्बी कौन सी है? भारत की पहली परमाणु डुब्बी दोस्तों है, उसका नाम आता है INS अरियंत। आगे देखिए, भारत में सबसे अधिक वनों वाला राज्य कौन सा है? भारत में सबसे ज्यादा वन किस राज्य में पाए जाते हैं दोस्तों? लगा दो उत्तर फटाफट से। भारत में सर्वाधिक वन किस राज्य में पाए जाते हैं? एक बार थोड़ा बैठ के रेस्ट कर लेता हूं। तो राइट उत्तर क्या होगा भाई इसका? मध्य प्रदेश। कम की अगर बात करें तो हरियाणा। आगे देखिए नेक्स्ट, दाचिम ग्राम नेशनल पार्क हमने पढ़ लिया था, ये पढ़ता आपके जम्मू एंड कश्मीर में दोस्त। अगले प्रश्न को देखिए, विश्व का प्राचीनतम विश्वविद्यालय कौन सा है? तो विश्व का सबसे प्राचीनतम विश्वविद्यालय दोस्तों वो आपको याद रखना है तक्षशिला। भारत का आधुनिक विश्वविद्यालय नालंदा बौद्ध धर्म से। बैंक नोट जारी करने वाले विश्व का प्रथम देश कौन सा है? बैंक नोट जारी करने वाला विश्व का पहला देश दोस्तों, टाइम नहीं है इसलिए थोड़ा सा फास्ट चल रहा हूं। बैंक नोट जारी करने वाला विश्व का पहला देश था आपके कनाडा। कौन था दोस्तों? कनाडा। बैंक नोट जारी करने वाला कनाडा है या स्वीडन है? बैंक नोट जारी करने वाला
बताइए दोस्तों, कनाडा या स्वीडन बैंक नोट जारी करने वाला, कागज बैंक नोट जारी करने वाला दोस्तों, स्वीडन या कनाडा? आगे देखिए, अगले प्रश्न में देखिए, महात्मा बुद्ध ने अपने सर्वाधिक उपदेश कहां दिए? तो सर्वाधिक उपदेश दिए थे श्रावस्ती में, और पहला उपदेश दिया था सारनाथ में। बोध गया में ज्ञान की प्राप्ति होती है। सिकंदर किसका शिष्य था? सिकंदर किसका शिष्य था दोस्तों? अरस्तु का था, प्लेटो का था, या सुकरात का था? सिकंदर किसका शिष्य था दोस्तों? बता दो भाई, सिकंदर किसका शिष्य था? हाँ, स्वीडन सही है भाई साहब, वेरी गुड दोस्तों, अरस्तु। हाँ, अरस्तु भाई, अरस्तु। आगे देखिए, झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे? झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, तेज बहादुर प्रभु, जेबी कृपलानी। तो झंडा समिति के जो अध्यक्ष थे दोस्तों, वह आपको याद रखने, जेबी कृपलानी। और तदर्थ समिति पूछे, झंडा समिति की तदर्थ पूछे तो आपको डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अगले प्रश्न को देखिए, उत्तर भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है? उत्तर भारत का जो मैनचेस्टर है दोस्तों, कानपुर को, कोयंबटूर को, अहमदाबाद को, या लखनऊ को? उत्तर भारत का जो मैनचेस्टर है दोस्तों, यह कहा गया है आपके कानपुर को। भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है अहमदाबाद को। दक्षिण भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है कोयंबटूर, तमिलनाडु को। अगले प्रश्न को देखिए, क्षेत्रफल के अनुसार विश्व का दूसरा सबसे बड़ा देश कौन सा है? क्षेत्रफल के अनुसार विश्व का दूसरा सबसे बड़ा देश कौन सा है? फोड़ डालो, प्रश्नों को लगा दो। क्षेत्रफल के अनुसार विश्व का दूसरा सबसे बड़ा देश कौन सा है? तब आपका यहां पे राइट उत्तर क्या होगा? कनाडा गुरुजी। पहले की बात करें तो रूस, तीसरे की बात करें तो चीन, चौथे की बात करें तो यूएसए, पांचवा आपके ब्राजील, छठा ऑस्ट्रेलिया, सातवां भारत। सबसे छोटा वेटिकन सिटी, सऊदी अरब की राजधानी, सऊदी अरब की राजधानी ताशकंद है, दमिश्क है, या आपके रियाद है, या रियाल है? सऊदी अरब की जो राजधानी है दोस्तों, उसका नाम आता है आपके रियाद। और जो सीरिया है, सीरिया की राजधानी क्या है? दमिश्क। और ताशकंद उज्बेकिस्तान। अगले प्रश्न को देखिए, भारतीय स्थल सेना का जनरल पद जल सेना के किस पद के समान होता है? भारतीय स्थल सेना का जनरल का पद जल सेना के किस पद के समान होता है दोस्तों? तो आपका राइट उत्तर यहां पे क्या होगा? एडमिरल के समान। किसके समान? तो आर्मी में तो बड़े पद को बोलते हैं जनरल, और नौसेना में बोलते हैं एडमिरल, और वायुसेना में भाई एयर मार्शल कहा जाता है। 7 पहाड़ियों का नगर किसे कहा जाता है? देखो, 7 टापुओं का नगर बोला गया है मुंबई को, 7 पहाड़ियों का नगर बोला गया है भाई साहब रोम को। किसको? रोम को। अगले प्रश्न को देखिए दोस्तों, पृथ्वी तथा सूर्य के बीच अधिकतम दूरी कब होती है? पृथ्वी और सूर्य के बीच अधिकतम दूरी होती है, उसे अपसौर कहा जाता है, जो प्रत्येक वर्ष 4 जुलाई को होती है। और जब सूर्य और पृथ्वी के बीच की दूरी कम होती है, उसे उपसौर बोलते हैं, जो 3 जनवरी को होती है दोस्त। अगले प्रश्न को देखिए, महासागर में ज्वार भाटा आने के उत्तरदायी कारण क्या है? अब जब महासागर में ज्वार भाटा आ रहे हैं, उसका कारण क्या है? चंद्रमा, पृथ्वी, सूर्य का आपके जो गुरुत्वाकर्षण बल लगता है, वह कारण। तो यहां पे राइट उत्तर हो जाएगा सूर्य का गुरुत्वाकर्षण बल, चंद्रमा का गुरुत्वीय बल, पृथ्वी का अपकेंद्रित बल। तीनों बातें सही है, ये सारी बातें बिल्कुल राइट उत्तर है दोस्त। अगले प्रश्न को देखिए, गोपीनाथ बारडोली अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा कहां है? गोपीनाथ बारडोली अंतरराष्ट्रीय जो हवाई अड्डा है दोस्तों, ये कहां पड़ता है? गुवाहाटी, असम में। कहां पड़ता है दोस्तों? गुवाहाटी, असम में मेरे भाई। आगे देखिए, सिपकिल्ला दर्रा किस राज्य में है? सिपकिल्ला दर्रा किस राज्य में? थोड़ी देर पहले भी बताया था, आप ढंग से बता देना, नहीं तो भाई ठीक नहीं रहेगा। शेयर करके आइए भाई, एक बार आप सारे शेयर करो चैनल को।
कर दी क्या? सिप किला दर्रा किस राज्य में है? तो सभी को पता है दोस्तों, हिमाचल प्रदेश में। नाथुल्ला आपके सिक्किम में। बाडो कहां की प्रमुख जनजाति है? बाडो, बाडो याद रखना, ये आपके असम की जनजाति है या अरुणाचल प्रदेश की? बाडो। तो बाडो आपको याद रखना दोस्तों, असम। आगे देखिए, भारत के एकमात्र प्रमुख न्यायाधीश कौन थे जिन्हें हटाने का प्रस्ताव लाया गया? जिन्हें हटाने का प्रस्ताव लाया गया था दोस्तों, तो ये थे आपके दीपक मिश्रा दोस्तों। लाया गया था पर चलाया नहीं गया। आगे देखिए, सबसे अधिक आयु में भारत के प्रधानमंत्री बनने वाले व्यक्ति, सबसे अधिक आयु में भारत के प्रधानमंत्री बनने वाले व्यक्ति, मोरारजी देसाई, विश्वनाथ आनंद, आपके डॉक्टर मनमोहन सिंह, अटल बिहारी वाजपेयी दोस्तों। अब लगाइए इस प्रश्न को, लगा दो प्रश्न को भाई, फोड़ डालो। मोरारजी देसाई, अंकित, डी ऑप्शन, हां मोरारजी देसाई। आगे देखिए अगले प्रश्न में, 1857 की क्रांति, 1857 की क्रांति की शुरुआत मेरठ में किस टुकड़ी ने की थी? तो मेरठ की उस छावनी को कहा जाता है 20वीं एनआई। क्या बोलते हैं? 20वीं एनआई या 20वीं बटालियन ने की थी 10 मई 1857 को। हर्मिटर ऑफ शिमला किसे कहा जाता है दोस्तों? बताइए, विलियम बेंटिंग को या ए.ओ. ह्यूम को, डलहौजी को, कार्नवैली को? हर्मिट ऑफ शिमला किसे कहा गया? बताइए भाई साहब अगले प्रश्न को। हयूम, हयूम। आगे देखिए, ये दोबारा दे दिया। सबसे कम आयु में फांसी सजा पाने वाले क्रांतिकारी का नाम? ये गलत नहीं होना चाहिए दोस्तों, ये बिल्कुल ठीक होना चाहिए भाई आपका। सबसे कम उम्र में फांसी की सजा पाने वाले क्रांतिकारी कौन थे? तो आपका राइट उत्तर हो जाएगा यहां पे खुद्दीराम बोस। ऑप्शन संख्या आपके सी, खुद्दीराम बोस। अगला देखिए, अनहैप्पी इंडिया किसकी रचना है? अनहैप्पी इंडिया किसकी रचना है दोस्तों? अनहैप्पी इंडिया किसकी रचना है दोस्तों? लगा डालो। तो याद रखना, ये लाला लाजपत राय की। किसकी दोस्तों? लाला लाजपत राय की। ऑप्शन संख्या ए। अगला प्रश्न देखिए, वांडीवास का युद्ध कब लड़ा गया? वांडीवास का युद्ध कब लड़ा गया दोस्तों? जो दक्षिणी साम्राज्य में लड़ा गया। तो राइट उत्तर होगा 1765 में। 1765 में या 1760 में? 1760 में। आगे देखिए, महाराणा प्रताप परियोजना किस नदी पर बनी हुई है? महाराणा प्रताप परियोजना किस नदी पर बनी हुई है? सबसे बड़ी बहुउद्देशीय परियोजना है राजस्थान की दोस्त ये। और ये किस पे बनी हुई है? चंबल पे बनी हुई है, चित्तौड़गढ़ के अंदर। अगले प्रश्न को देखिए, पंचमढ़ी पर्वतीय क्षेत्र किस राज्य में है जिसे सतपुड़ा पर्वत की रानी कहा जाता है? पंचमढ़ी को। और यह पड़ती है आपके मध्य प्रदेश में, मध्य प्रदेश में दोस्त। आगे देखिए, 2 अक्टूबर का दिन किस दिवस के रूप में मनाया जाता है? गांधी जयंती, लाल बहादुर शास्त्री जयंती, अहिंसा दिवस। ये सभी दोस्तों लगा दो। तो राइट उत्तर हो जाएगा आपका ये सभी, ये सभी। अगले प्रश्न को देखिए, क्या दिया गया? हिमालय की किस चोटी को सागर माथा भी कहा जाता है? यानी कि जो हिमालय या विश्व या एशिया या नेपाल की सर्वोच्च चोटी है जिसे माउंट एवरेस्ट कहते हैं,
लेकिन इसे नेपाल में सागर माथा कहा गया। तो राइट उत्तर हो जाएगा माउंट एवरेस्ट। अगले प्रश्न को देखिए दोस्त, क्या कहता है कि बर्डमैन ऑफ इंडिया के नाम से किसे जाना जाता है, यानी कि पक्षी मैन किसे कहा जाता है, बताइए दोस्तों। सलीम अली, तो यहां पे हो जाएगा आपके सलीम अली पक्षी वैज्ञानिक। हाँ, आगे देखिए, केवलादेव अभ्यारण्य भरतपुर इसकी कार्यस्थली है। ये क्या दे दिया, तेभंगा आंदोलन किस राज्य से संबंधित है दोस्तों, तो देख लेना ये सर्च करके, दिमाग से आउट है। आगे देखिए अगला प्रश्न क्या कहता है, पहली बार तिरंगा किस शहर में फहराया गया दोस्तों, पहली बार तिरंगा किस शहर में फहराया गया दोस्तों, बताइए दोस्तों। स्टुटगार्ड में, स्टुटगार्ड में आपको ध्यान दें। आगे देखिए, पृथ्वी किस मंदाकिनी या गैलेक्सी या आकाशगंगा में स्थित है, तो इसको हम क्या बोलते हैं दोस्तों, दुग्ध मेखला। तो राइट उत्तर हो जाएगा आपका दुग्ध मेखला, मिल्की वे। निम्न में से किसे बोना ग्रह कहा जाता है, बोना ग्रह किसे कहा जाता है दोस्तों, तो ये आपका राइट उत्तर हो जाएगा वरुण को, शुक्र को, बुध को या प्लूटो को। अब इसके बाद इसी क्लास में आपके परवीन सर आपके साथ जुड़ेंगे सर। तो सभी विद्यार्थी सेशन को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, और जिसने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, लाइक नहीं किया, वह लाइक भी करें। इसमें क्या दिया गया, निम्न में से किसे बोना ग्रह कहा जाता है, तो आपका जवाब होगा प्लूटो, यानी कि यम को। किसको, यम को, जिसे 2006 में हटा दिया गया। आज वर्तमान में ग्रहों की संख्या 8 है दोस्तों। अगले प्रश्न को देखिए, क्या कहता है कि संचार उपग्रह किस मंडल में स्थापित किए जाते हैं। जो संचार उपग्रह है दोस्तों, ये किस मंडल में स्थापित किए जाते हैं, तो राइट उत्तर हो जाएगा संचार उपग्रह आपके दोस्तों आयन मंडल में। किसमें, आयन मंडल में, आयनोस्फीयर आपका। ईवीएम यानी कि इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का प्रयोग भारत में पहली बार किस राज्य में किया गया, तो याद रखना 1992 में सबसे पहले से केरल में किया गया, लेकिन संपूर्ण लोकसभा के चुनाव में गोवा में हुए थे। आगे देखिए, पहले वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे, पहले वित्त आयोग, वर्तमान में 15वां वित्त आयोग चल रहा है 2020 से 2025। 5 वर्ष के लिए राष्ट्रपति इसका गठन करता है, जिसके वर्तमान में अध्यक्ष है एन.के. सिंह, और पहले थे दोस्तों के.सी. नियोगी। उत्तर संख्या आपके ए ऑप्शन। अगले प्रश्न को देखिए, क्या दिया गया, किसी भी राज्य में राष्ट्रपति शासन किस अनुच्छेद के तहत लागू किया जाता है, किसी भी राज्य में राष्ट्रपति शासन किस अनुच्छेद के तहत लागू किया जाता है, 352, 354, 360, 356। किसी भी राज्य में राष्ट्रपति शासन अनुच्छेद 356 के तहत लागू करता है राष्ट्रपति राज्यपाल के परामर्श पर। राष्ट्रपति शासन पूछा है। आगे देखिए, अनुच्छेद 32 के अनुसार सर्वोच्च न्यायालय 5 प्रकार की रिट जारी करता है, ये आपको ध्यान देना। अगले प्रश्न को देखिए दोस्तों, भारत की सबसे तेज चलने वाली रेलगाड़ी कौन सी है, तो भारत की सबसे तेज चलने वाली रेलगाड़ी है गतिमान, शताब्दी एक्सप्रेस, विवेक एक्सप्रेस या किसान। तो यहां पे आपका राइट उत्तर होगा वंदे भारत। तो भारत की सबसे तेज चलने वाली 180 किलोमीटर घंटा, आपको ध्यान देना, प्रति घंटा। HR, क्या बात है। आगे देखिए, तो इसमें आपका वंदे भारत कर देना। अगला देखिए, पीपुल्स डेली किस देश का प्रमुख समाचार पत्र है, प्रमुख समाचार पत्र। यहां पे ध्यान देना दोस्तों, एक आपसे पूछता है डॉन नाम का समाचार पत्र, जो पाकिस्तान के कराची में, कहां पे दोस्तों, पाकिस्तान के कराची में। इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपके चीन का। क्या हो जाएगा दोस्तों, चीन का, आपको ध्यान देना है। अगले प्रश्न को देखिए, यूनिसेफ का मुख्यालय कहां स्थित है, यूनिसेफ का मुख्यालय कहां स्थित है,
यूनिसेफ का मुख्यालय, जहां यूएनओ का मुख्यालय न्यूयॉर्क यूएसए के अंदर दोस्तों। बोलो हां या ना। आगे देखिए अगला प्रश्न है, विश्व कैंसर दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व कैंसर दिवस जो मनाया जाता है दोस्तों 21 फरवरी को, 4 फरवरी को, 8 मई को या 14 नवंबर को। तो विश्व कैंसर दिवस दोस्तों 4 फरवरी को मनाया जाता है दोस्तों। अगला देखिए, केंद्रीय जल विद्युत अनुसंधान केंद्र कहां पर है? 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 तेरा ध्यान किधर है? पर्सन इधर है। केंद्रीय जल विद्युत अनुसंधान दोस्तों इसका राइट उत्तर होगा देहरादून में। अगला प्रश्न देखिए, अजमत अली खां का संबंध निम्न में से किससे है? अजमत अली खां का संबंध निम्न में से किससे है दोस्तों? शहनाई से, तबला से, सितार से, सरोज से? फटाफट से कमेंट कर दो दोस्तों, अब पता चलेगा कितने पानी में हो आप। अजमत अली खां का संबंध निम्न में से किससे है? शहनाई से, तबला से, ये क्या लिख दिया? ओ डी सरोद से। करे भाई, कमेंट करे फटाफट से। हां सरोद, शिव कुमार शर्मा का भी संबंध सरोद। आगे देखिए नेक्स्ट, चुनाव आयोग के कुल कितने सदस्य होते हैं? किसी समय 1 होते थे जबकि अब आपके 3 सदस्य हैं। अगला देखिए, राजीव गांधी की हत्या कहां पे हुई थी? ये मेरे द्वारा अंतिम प्रश्न है, इसके द्वारा अब आपको परवीन सर करवाएंगे, तो सारे विद्यार्थी तैयार हो जाए पानी पी के। परवीन सर की अब आपको क्लास लेनी है दोस्तों। और 22 जुलाई को 10 घंटे की मैराथन क्लास लेना ना भूले दोस्तों, जिसमें आपको 1000 MCQ करवाए जाएंगे। और इसका एक ही उद्देश्य है, कम से कम भी पेपर में 50 में से 50 आपको फोड़ने पड़ेंगे, तब जाके आपका चंडीगढ़ पुलिस का जो सपना देखा है वो पूरा होगा दोस्तों। तो इस प्रश्न का राइट उत्तर क्या होगा? तमिलनाडु। 21 मई 1991। वर्तमान में भारत के कृषि मंत्री का नाम बता दो दोस्तों। बताइए भाई फटाफट से, कृषि मंत्री का नाम बताइए। वर्तमान में भारत के जो कृषि मंत्री है नरेंद्र सिंह तोमर, आपको ध्यान देना, तोमर। भारत माता की जय, इंकलाब जिंदाबाद, पढ़ ले लाला। हाँ, देख लो भाई, 1-2 प्रश्न और करते हैं, गुरुजी थोड़ा सा पानी पी लेते हैं। तो इसका राइट उत्तर होगा नरेंद्र सिंह तोमर। जयशंकर क्या आपको याद रखना? विदेश मंत्री। आसवन बांध किस नदी पर बना हुआ है दोस्तों? तो राइट उत्तर होगा आपका अमेजन नदी पर। अगले प्रश्न को देखिए, निम्न में से कौन सी जल संधि अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा के समानांतर स्थित है? अब कौन सी जल संधि है जो अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा, ये भाई अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा है जिसे हम 180 डिग्री देशांतर बोलते हैं। याद रखना दोस्तों, इसको माना गया है लेकिन वो टेढ़ी मेढ़ी खींची गई है, इसे कहा जाता है आपके जिक जैक लाइन, अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा। और इसके ऊपर जो आपके जल संधि है उसका नाम आता है टॉरेंस जल संधि,
उत्तर संख्या सी इसका राइट होगा। उत्तर संख्या इसका सी इसका राइट होगा। आगे देखिए, ब्लू मून की स्थिति कब होती है? ब्लू मून क्या होता है दोस्तों? जब चंद्रमा पृथ्वी के सबसे नजदीक हो। आगे देखिए, जब एक माह में 2 पूर्णिमा हो तो उसे ही बोलते हैं ब्लू मून। उत्तर संख्या बी इसका राइट होगा। आगे देखिए, हैली नामक धूमकेतु का परिक्रमण क्या काल कितना? हैली नामक धूमकेतु का परिक्रमण काल कितना है? तो याद रखना, ये 76 वर्षों के बाद में दिखाई देता आपको। आगे देखिए, नाप तोल में दशमलव प्रणाली किसने चलाई? जिसने शून्य की पाई की खोज की, तो उसका नाम आता है आपके आर्यभट्ट, यानी कि भारत आपका राइट उत्तर हो जाएगा। अगला देखिए, अंतरराष्ट्रीय न्यायालय में प्रथम भारतीय न्यायाधीश कौन थे? अंतरराष्ट्रीय न्यायालय में प्रथम भारतीय न्यायाधीश कौन थे दोस्तों? नागेंद्र सिंह, बेनेगल, रमा राव। तो राइट उत्तर हो जाएगा आपका बेनेगल रमा राव। आपके अंतरराष्ट्रीय न्यायालय या संयुक्त राष्ट्र संघ के पहले जो राजदूत थे उसका नाम क्या आता है? डॉक्टर राजेंद्र सिंह। विजय लक्ष्मी पंडित की महिला की बात आ जाएगी दोस्तों। हेलो दोस्तों, नमस्कार, राम राम, जय हिंद सभी प्यारे बच्चों को। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हो, चंडीगढ़ पुलिस के लिए पिछले 10 दिनों से हमने 10 मैराथन क्लासों का एक शेड्यूल आपके लिए तैयार किया था, जिसमें जीएस का हमने 50 क्वेश्चनों का बीड़ा उठाया था, जिसमें हमारे एक धुरंधर राकेश चौधरी सर आपके साथ जुड़े हुए हैं और दूसरा प्यारे बच्चे मैं आपके साथ जुड़ा हूं। और कल मैं आपके लिए लेकर आ रहा हूं चंडीगढ़ जीके के क्वेश्चन और कुछ करंट अफेयर की क्लास है। और 22 जुलाई को हमारी 10 घंटे की जो क्लास होने वाली है, उस क्लास से जुड़ना ना भूलें, क्योंकि ये जो क्लास होगी ये आपके लिए रामबाण सिद्ध होगी। आपके एग्जाम की अगर मैं बात करता हूं तो इसके अंदर प्यारे बच्चे स्टैटिक जीके के क्वेश्चन आएंगे और स्टैटिक जीके से लगभग 20 से 22 क्वेश्चन आएंगे। और प्यारे बच्चे, मैं कल ही आपको जो है, अभी जो आपका कंडक्टर का एग्जाम हुआ था उसके अंदर जो क्वेश्चन पूछे गए थे जीएस के, उनको करवाएंगे। और बेटा, करंट अफेयर की जो राकेश सर की एक क्लास हुई थी धुआंधार 1.5 घंटे की, वो देखना मत भूलिएगा, क्योंकि उस क्लास से क्वेश्चन आपके आ चुके हैं। अगर आपने कंडक्टर वाला पेपर देखा होगा तो बिल्कुल जय हिंद भाई, जय हिंद। तो प्यारे बच्चे, बात करेंगे अब हमारे इन क्वेश्चनों के बारे में कि सर ने तो आपको बता दिया कि अंतरराष्ट्रीय न्यायालय की अगर हम बात करते हैं बेटा, तो अंतरराष्ट्रीय न्यायालय के अंदर प्रथम भारतीय न्यायाधीश कौन थे? तो सर ने बताया बेनेगल रामाराव। कौन बताया था? बेनेगल रामाराव के बारे में बताया था। बेटा, दादा भाई नौरोजी, सभी जानते हो, ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया। लेकिन वो एग्जाम में आपसे ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया नहीं पूछेगा, वो आपसे पूछा जाएगा, बताइए दादा भाई नौरोजी के द्वारा लिखी गई पुस्तक कौन सी प्यारे बच्चे? पुअर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। तो सर, इनके द्वारा लिखी गई पुस्तक है पुअर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। ये दादा भाई नौरोजी के द्वारा प्यारे बच्चे लिखी गई। और दादा भाई नौरोजी कौन थे? सर, जिन्होंने कांग्रेस के अंदर 2 शब्द जोड़े थे, इंडियन नेशनल। पहले इसका नाम कांग्रेस था, और कांग्रेस क्या होती है? ग्रुप्स ऑफ पीपल होता है प्यारे बच्चे, ये आपको याद रखना है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नापतोल में करवा दिया गया सर ने? चलिए प्यारे बच्चे, अगला क्वेश्चन है, त्रिपिटक नामक ग्रंथ किस धर्म से संबंधित है? बेटा, त्रिपिटक यानी 3 पिटक। कौन कौन से? पहला पिटक याद रखेंगे, सूत पिटक। और मैंने कहा था यहां से तो पक्का क्वेश्चन बनेगा। एक होता है सूत पिटक, दूसरा होता है विनय पिटक बेटा, और तीसरा होता है अभिधम पिटक। और बेटा, बौद्ध धर्म के अंदर 4 बौद्ध महासंगीतियां हुई थी, उन्हीं के अंदर ही आपके पिटक जोड़े गए थे। और अगर मैं बात करता हूं इन पिटकों के बारे में, सूत पिटक किसने लिखा? आनंद ने लिखा। विनय पिटक पूछे प्यारे बच्चे, उपाली ने लिखा। और अगर हम बात करते हैं अभिधम पिटक की, तो सर
ये अशोक के समय में जोड़ा गया था। ये दोनों के दोनों कब जोड़े गए? फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल में जोड़े गए थे बेटा। फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल कब हुई? 483 बीसी में हुई थी, जात शत्रु के समय। और ये तीसरी बौद्ध महासंगीति में, थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल में जोड़े गए। और तीसरी बेटा पाटलिपुत्र में हुई थी अशोक के समय में। तो ये आपको याद रखना है। तो ये किस धर्म से होंगे? सर इनका संबंध बौद्ध धर्म से हो जाएगा। और बेटा बौद्ध धर्म के त्रिपिटक आपको याद रखने हैं। और जैन धर्म में जितने भी साहित्य होंगे वो क्या कहलाएंगे? आगम कहलाएंगे। बौद्ध धर्म के संस्थापक महात्मा बुद्ध होंगे और जैन धर्म के संस्थापक ऋषभ देव होंगे। ये आपको प्यारे बच्चे बातें जो है याद रखनी है। बिल्कुल ऑप्शन डी फोड़ दिया आपने। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए प्यारे बच्चे, बताइए गुरमुखी लिपि का प्रारंभ किसने किया था? बेटा अगर मैं बात करता हूं पंजाबी भाषा की, तो पंजाबी भाषा की जो लिपि है वो कौन सी है? सर वो गुरमुखी है। अगर बात आती है देवनागरी, तो बेटा देवनागरी किसकी? तो सर देवनागरी तो हिंदी की है। रोमन की बात करता हूं बेटा, तो रोमन जो है वो किसकी? इंग्लिश की है, अंग्रेजी भाषा। तो कौन से सिख गुरु के द्वारा गुरुमुखी लिपि का आविष्कार किया गया था प्यारे बच्चे? गुरु अंगद देव, गुरु रामदास। बेटा गुरु रामदास के द्वारा गुरु रामदास नगर बसाया गया था, गुरु रामदास नगर। गुरु अर्जुन देव सिखों के 5वें गुरु थे। गुरु नानक देव जो है इन्होंने लंगर प्रथा की शुरुआत की थी और यही सिखों के फर्स्ट गुरु माने जाते हैं। तो इसका आंसर क्या होगा? गुरु अंगद देव। ऑप्शन डी बेटा आपका राइट आंसर हो जाएगा। कौन सा? ऑप्शन डी, सिखों के गुरु अंगद देव के द्वारा ही गुरुमुखी का। और बेटा बताइएगा कमेंट करके किस सिख गुरु के द्वारा जो है लंगर प्रथा को स्थायी रूप दिया गया था? शुरुआत किसने कर दी? गुरु नानक देव, जिनका जन्म पाकिस्तान के तलवंडी में हुआ था बेटा। लेकिन लंगर प्रथा को स्थायी करने वाला व्यक्ति कौन था? कमेंट करके मुझे आप लोग बताएंगे, मेरे शेर नहीं हो। अगला देखिए, भारतीय तिरंगे झंडे का डिजाइन किसने तैयार किया था? बेटा भारतीय तिरंगे के अंदर हम बात करते हैं 3 रंग की। सबसे ऊपर सर वो केसरिया। बेटा केसरिया के बाद कौन सा आता है? सफेद। और सफेद के बाद कौन सा आता है? तो सर वो आता है हरा। केसरिया जो होता है वो त्याग और बलिदान का प्रतीक होता है। सफेद जो होता है प्यारे बच्चे ये आपका किसका? शांति का प्रतीक होता है। और हरा जो होता है वो समृद्धि और हरियाली का प्रतीक होता है। लेकिन सर इसके अंदर एक चक्कर भी होता है और इसी चक्कर को हम किस नाम से जानते हैं? सर इसका कलर तो नीला होता है और बेटा इसे हम अशोक चक्कर के नाम से भी जानते हैं। और आप जानते हो ये भी सारनाथ से लिया गया है। इसका प्रतीक क्या होता है? सर जीवन प्रगतिशील है, वही वाली बात इसके अंदर कही गई है। मैडम भिक्काजी कामा ने डिजाइन तैयार किया था, पिंगली वेंकैया ने किया था। बताइएगा दोस्तों इसका आंसर क्या होगा? मैडम भिक्काजी कामा होगा। सरोजनी नायडू। सरोजनी नायडू कौन थी? सरोजनी नायडू तो थी बेटा वो उत्तर प्रदेश की पहली महिला राज्यपाल बनी थी। सरोजनी नायडू की किताब पूछ लेगा, ब्रोकन विंग्स आंसर कर देना बेटा। और अगर आपसे पूछे नाइटिंगेल ऑफ इंडिया कौन है? सरोजनी नायडू। आपसे पूछे भारत को किला कौन है? तो वो भी यही होगी। लेकिन यहां पर बेटा पिंगली वेंकैया नहीं दिया है, तो पहली बार मैडम भिक्काजी कामा के द्वारा तैयार किया गया था, ऑप्शन ए। लेकिन इसके अगर हम बात करते हैं तो सर वर्तमान में जो तिरंगा है वो 3:2 के अंदर है प्यारे बच्चे। 3:2 इसका क्या है? रेशियो है। तो इसका आंसर ऑप्शन ए आप लोग करेंगे। पिंगली वेंकैया तो ठीक है, लेकिन बेटा ऑप्शन भी तो देखो, सबसे पहली बार जो है ना वो मैडम भिक्काजी कामा का है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, किसे सुनहरे रेशे के नाम से जाना जाता है? बताइएगा बेटा। गोल्डन फाइबर है। इंग्लिश की मैं अगर बात करूं इसे गोल्डन फाइबर बोलेंगे। एल्यूमिनियम नहीं हो सकता सर। मक्का कहां से गुरुजी? यूरेनियम है। तो कौन सा? जूट हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी सर, जूट को कहा जाता है। और कमेंट करके दोस्तों ये बताइएगा जूट सबसे ज्यादा कहां पे होता है मेरे बच्चे? जूट सबसे ज्यादा कहां पर होता है? कमेंट करिएगा। जूट और पटसन दोनों एक ही जगह पर होते हैं और कमेंट करिएगा जूट कहां पर होता है, बताइएगा। तो बेटा आप लोग आंसर करेंगे जूट कहां पे? गुरुजी ये तो वेस्ट बंगाल की बात आई है। वेस्ट बंगाल की राजधानी कोलकाता है बेटा। कोलकाता हुगली नदी के किनारे बसा हुआ है और हुगली नदी जो है वो कहां पे? गंगा नदी पर फरक्का बांध बनाकर निकाली गई है। चलिए अगला क्वेश्चन ये रहा, विश्व में पहली रेल। अरे गुरुजी मजे ले रहे हो क्या? विश्व की है बेटा, भारत की नहीं पूछी है मैंने। कहीं 16 अप्रैल आंसर चिपका दो। क्या पूछा है? विश्व की पहली रेल पूछी है। बताइएगा विश्व की पहली रेल कब चली थी आपकी? 1825, 1830, 1836 या 1820? बताइए। तो बेटा अगर मैं बात करता हूं भारत की तो आप सभी जानते हो 16 अप्रैल को चली थी। क्या 16 अप्रैल 1851 है, 53 है। और अगर हम बात करते हैं 1853 की, बेटा सर हमारी पहली जो ट्रेन चली थी वो मुंबई से थाने के बीच चली थी। कितने किलोमीटर? सर मुंबई से थाने के किलोमीटर चली थी 34 है। और बेटा अगर हम बात करते हैं इस ट्रेन का नाम हुआ करता था ब्लैक ब्यूटी। और ब्लैक ब्यूटी को खींचने के लिए 3 इंजन लगे थे, सिंध, साहिब और मुल्तान। लेकिन बेटा यहां पर तो बात आई है विश्व की, तो विश्व की पहली ट्रेन कब चलेगी? 1825 में। कई बार आपसे पूछ लिया जाता है कितनी तरह की ट्रेन की गेज होती है? तो सर गेज जो होती है वो टोटल 4 तरह की होती है। कौन कौन सी? सर ब्रॉड गेज,
मीटर गेज, स्टैंडर्ड गेज और एक होती है बेटा नैरो गेज। और अगर मैं बात करता हूं नैरो गेज की, तो भारत के अंदर जो नैरो गेज है इसे यूनेस्को ने वर्ल्ड हेरिटेज साइट के अंदर शामिल कर लिया है, जैसे कालका टू शिमला, दार्जिलिंग टू सिलीगुड़ी, ये वाली। बेटा ब्रॉड गेज की अगर हम बात करते हैं तो सबसे चौड़ी कौन सी होती है? ब्रॉड गेज। मीटर गेज में क्या होगा? मीटर इसकी चौड़ाई होती है। ये दोस्तों आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखिए, भारत का सबसे प्राचीन बंदरगाह। बेटा बात आई है बंदरगाह की, पतन नगर बोल देता है कई बार वो पतन नगर लिख कर दे देगा और आपसे पूछा जाएगा कौन सा है, मुंबई, चेन्नई, विशाखापट्टनम या कोचीन। फटाफट आंसर करेंगे दोस्तों, इसका आंसर क्या होगा? तो बेटा हम सभी जानते हैं सर, माया नगरी के नाम से फेमस वो जगह है मुंबई। और बेटा मुंबई किसने बसाया था? कमेंट करेंगे, देखते हैं आपकी तैयारी किसी का है भाई, बताओ मुझे। सीधी सी बात है, मुंबई को किसने बसाया था? बेटा मुंबई का पुराना नाम बॉम्बे हुआ करता था, वर्तमान में इसे क्या कहा जाता है? सर इसे भारत की माया नगरी कहा जाता है, आर्थिक राजधानी कहा जाता है, गेटवे ऑफ इंडिया कहा जाता है, इसे भारत का प्रवेश द्वार कहा जाता है दोस्तों। इसी को हम फिल्म सिटी के नाम से जानते हैं। लेकिन प्यारे बच्चे, मैंने तो ये पूछा है मुंबई को किसने बसाया था। देखते हैं कितने बच्चे आंसर करते हैं। धीरज, नवीन, वर्षा, तनु, आंसर करिए बेटा। देखते हैं कौन सा, अंकित, इरफान, देखते हैं कौन सा बच्चा फोड़ेगा। 7.5 रुपए का सवाल है पूरा, अभी गूगल पे कर दूंगा बेटा। बेटा मुंबई जो है ये बसाया था अंगियार गेराल्ड ने। किसने बसाया था? सर मुंबई शहर जो है ये अंगियार गेराल्ड के द्वारा बसाया गया था। और मुंबई की अगर हम बात करते हैं तो पुराना नाम बॉम्बे हुआ करता था, और वो मुंबई जो वर्तमान में किसकी है? महाराष्ट्र की राजधानी। किसकी है? महाराष्ट्र की राजधानी। प्यारे बच्चे ये आपको याद रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन है, लाल बहादुर शास्त्री अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा। बेटा लाल बहादुर शास्त्री से दो बातें पहले तो पता होनी चाहिए। अड्डा तो आप लोग बता दोगे, अभी हमारी टेक्निकल टीम के आंसर दे देंगे, बताइएगा कहां पर है। बेटा लाल बहादुर शास्त्री की जो मृत्यु हुई थी ना, वो ताशकंद में हुई थी। कहां पर हुई थी? ताशकंद में। और ताशकंद किसकी राजधानी है दोस्तों? सर ताशकंद तो उज्बेकिस्तान की राजधानी है। लेकिन बेटा अगर मैं बात करूं आपसे, वो ये पूछेगा भारत देश का ऐसा प्रधानमंत्री जिसकी मृत्यु जो है वो भारत से बाहर हुई थी, तो वो कौन सा हो जाएगा? लाल बहादुर शास्त्री। और लाल बहादुर शास्त्री की समाधि आपसे पूछ ली जाए तो प्यारे बच्चे आप लोग आंसर कर दीजिएगा। सर बहादुरों की विजय हुई है तो इनकी समाधि का नाम है विजय घाट। कौन सी समाधि इनकी? विजय घाट हो जाएगा प्यारे बच्चे। तो आपसे पूछा गया लाल बहादुर शास्त्री हवाई अड्डा प्यारे बच्चे, तो सर ये वहां पे पड़ेगा जहां पर हैदर अली यानी हैदराबाद। और बेटा हैदराबाद क्या है? निजामों का शहर है। क्या है? निजामों का शहर है, क्योंकि निजामों के द्वारा ही हैदराबाद को बसाया गया। और प्यारे बच्चे अगर मैं बात करता हूं हैदराबाद की, तो बताइएगा हैदराबाद किसकी राजधानी है? किसकी है? तो आप आंसर करेंगे सर भारत देश का 29वां राज्य तेलंगाना बना था, और इसी तेलंगाना की राजधानी कौन सी है? हैदराबाद। तो सर आंध्र प्रदेश की बताना जरा। बेटा आंध्र प्रदेश की पहली राजधानी हैदराबाद थी, इसके बाद दूसरी राजधानी अमरावती बनी। लेकिन प्यारे बच्चे करंट अफेयर की बात करूं तो वर्तमान में आंध्र प्रदेश की अब राजधानी कौन सी बनेगी? सर अब बनेगी विशाखापट्टनम। कौन सी बेटा? विशाखापट्टनम। तो आंध्र प्रदेश की नई राजधानी विशाखापट्टनम होगी, ये आपको याद रखनी है। बेटा वाराणसी, यहां वाराणसी से एमपी चुने गए जिनके बारे में बताना मैं जरूरी नहीं समझता। बताइएगा इसका आंसर क्या होगा? बताइए वाराणसी से कौन सा व्यक्ति एमपी चुना गया है? वर्तमान में हमारी 17वीं लोकसभा चल रही है। 17वीं लोकसभा के जो अध्यक्ष है, स्पीकर जो है वो कौन है? ओम प्रकाश बिड़ला बेटा। लेकिन 17वीं के अंदर मैं वाराणसी की अगर बात करता हूं, वाराणसी जिसका पुराना नाम बनारस हुआ करता था, जिसे मंदिरों व घाटों का शहर कहा जाता है, बताइएगा यहां से कौन सा व्यक्ति एमपी चुना गया है? विशाखापट्टनम। अंकित बिल्कुल 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 गजब, चेन्नई। आए हाय मजा आ गया सेशन को। बिल्कुल नरेंद्र मोदी सर यहां से चुने गए हैं, हमारे वर्तमान में पीएम नरेंद्र दामोदर दास मोदी। चलिए अगला क्वेश्चन है, भारत की पहली बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजनाएं कौन सी थी? फटाफट आंसर करेंगे दोस्तों। हीराकुंड परियोजना, नागार्जुन, दामोदर या फिर भाखड़ा। तो इसका आंसर क्या होगा? सर हीराकुंड परियोजना की अगर हम बात कर लेते हैं तो हीराकुंड बांध बनाया गया बेटा। और हमारा सबसे लंबे बांध की अगर मैं बात करता हूं तो वो कौन सा है? सबसे बड़ा बांध या लंबा बांध? अगर मैं बात करता हूं बेटा दामोदर की, तो दामोदर जो है ये किसका शोक कहलाती है? सर दामोदर तो कहलाती है बंगाल का शोक। लेकिन प्यारे बच्चे आपसे पूछा जाएगा
बिहार का शोक किसे कहा जाता है? तो बेटा एक तो पूछा जाएगा बिहार का शोक, और दोस्तों बिहार का शोक आपसे पूछा जाए तो आप आंसर करेंगे सर बिहार का शोक एक ही नदी कहलाती है और वो है कोसी नदी। और सबसे ज्यादा पथ परिवर्तन करने वाली नदी भी पूछे कोसी। वहीं एक और क्वेश्चन पूछ लेता है चीन का शोक किसे कहा जाता है? तो सर चीन का जो शोक है वो हवांग हो नदी है। कौन सी है बेटा? हवांग हो नदी है। तो बताइएगा इसका आंसर क्या होगा? बिल्कुल बेटा, कौन सा? सर दामोदर के बारे में इतनी बातें बताई है तो जाहिर सी बात है कौन सा होगा? दामोदर नदी घाटी बेटा। बांकड़ा नंगल बांध की अगर हम बात कर लेते हैं तो बांकड़ा नंगल बांध जो है सर ये सतलुज नदी पर बनाया गया है। और बेटा ये बांध जो है ये कहां पे है? सर ये पंजाब के अंदर। एक बांकड़ा बांध है, एक नंगल बांध है। हीराकुंड बांध बेटा आपको अभी मैंने बताया था, हीराकुंड से क्वेश्चन पूछे, चाहे आपसे सबसे ऊंचा बांध टिहरी बांध परियोजना, या तो टिहरी बांध जो है सर ये उत्तराखंड के अंदर है। और उत्तराखंड के अंदर कौन सी नदी पर है? भागीरथी नदी पर है। कौन सी पर है? भागीरथी पर है बेटा, ये आपको याद रखने हैं। चलिए अगला क्वेश्चन ये रहा प्यारे बच्चे, बैंकों का बैंक कौन सा बैंक कहलाता है? ऐसा कौन सा बैंक है जो बैंकों का भी बैंक कहलाता है प्यारे बच्चे? आंसर करेंगे कौन सा होगा? भारतीय रिजर्व बैंक यानी आरबीआई की बात कर रहा है, भारतीय स्टेट बैंक, एचडीएफसी बैंक या पंजाब नेशनल बैंक? आंसर करेंगे दोस्तों क्या हो जाएगा? कोसी बिहार का। टेक्निकल टीम कभी तो उत्तर दे दिया करो। अच्छा इसका होगा भारतीय रिजर्व बैंक। सर आरबीआई की बात हुई है बेटा, आरबीआई का एक गवर्नर है वर्तमान में, आरबीआई के गवर्नर का नाम बता दो। अगर आप करंट अफेयर पढ़ रहे हो तो आरबीआई के गवर्नर कौन है? शक्तिकांत दास है क्या? बताओ। शक्तिकांत दास है, उर्जित पटेल मत कर देना, उर्जित पटेल के साइन नहीं चलते हैं। तो आपके पास नोटों पर आएगा तो शक्तिकांत। अरे मुन्ना कंट्रोल, भावनाओं पे कंट्रोल कर बेटा। शक्तिकांत दास। हमारी टेक्निकल टीम में एक बच्चा बैठता है जो ये सिस्टम देखता है, वो इतना कूद कूद कर आंसर कर रहा है। बच्चा शांत, हमें पता है तुम हरियाणा ग्रुप डी के बच्चे हो, ठीक है। अरे शक्तिकांत दास, धीरज का आंसर आया है, अंकित का आंसर आया, गजब बेटा। चलिए अगला देखिए, निम्न में से कौन सा राज्य भारत में सबसे अंत में है? भारत में कौन सा राज्य जो है वो बेटा सबसे अंत में है? गोवा, पुडुचेरी, जम्मू कश्मीर या सिक्किम? बताइए कौन सा होगा बेटा? गोवा। गोवा की राजधानी पणजी। गोवा को कब आजाद करवाया गया? 1961 में। कब? पुर्तगालियों से। पुडुचेरी, पुडुचेरी यूटी है, जम्मू कश्मीर भी यूटी बन चुका है। सिक्किम, सिक्किम सर भारत देश का 22वां राज्य बना था। और मैंने बताया था आपको 2 संविधान संशोधन है, 35वां संविधान संशोधन बेटा और एक 36वां संविधान संशोधन है। तो बेटा याद रखिएगा सर सिक्किम जो है वो भारत देश का 22वां राज्य बना था, तो यहां का आंसर सिक्किम होगा। सिक्किम की राजधानी बेटा गंगटोक है। और सिक्किम से सबसे ज्यादा एग्जाम में पूछा जाने वाला क्वेश्चन कौन सा? कंचनजंगा से। बेटा कंचनजंगा नेशनल पार्क पूछे तो भी यही कर देंगे। और भारत की दूसरी ऊंची चोटी कंचनजंगा भी कहां पे दोस्तों? तो वो भी यहीं पे है। कहां पे है? यहां पे सिक्किम में पड़ती है प्यारे। जम्मू कश्मीर की राजधानी पूछ ले तो कौन सी हो जाएगी? श्रीनगर हो जाएगी। और बेटा श्रीनगर को किसने बसाया था? सर श्रीनगर को अशोक ने बसाया था। कौन सी नदी के किनारे पड़ता है श्रीनगर? सर ये झेलम नदी के किनारे पड़ता है। अशोक किस लिए प्रसिद्ध है? सर कलिंग के युद्ध के लिए प्रसिद्ध है। और बेटा कलिंग का युद्ध कब लड़ा गया? 261 बीसी के अंदर लड़ा गया। चलिए अगला क्वेश्चन, लोकसभा के पहले अध्यक्ष। बेटा लोकसभा की बात आई है तो हम सभी जानते हैं सर लोकसभा का जो कार्यकाल होता है वो 5 वर्ष तक होता है। इसे हम अस्थायी सदन बोलते हैं, इसे हम जनता का सदन बोलते हैं, इसे हम शक्तिशाली सदन भी बोलते हैं। तो बेटा इस सदन की मैं अगर बात करता हूं तो लोकसभा की सीटों की बात कर लेते हैं। और लोकसभा की कुल सीटें जो है वो कितनी हो सकती है? 552 है। लेकिन बेटा ऊपर वाली 2 हटा दी गई है, 550 हो सकती है अधिकतम। लेकिन वर्तमान में प्रेजेंट कितनी? 543 सीटें हमारी प्रेजेंट है। और दोस्तों याद रखिएगा लोकसभा के पहले अध्यक्ष आपसे पूछ ली जाए तो वो जीवी मावलंकर हो जाएगा। इन्हीं को ही कई बार वो जीवी का पूरा नाम गणेश वासुदेव मावलंकर लिख कर देगा प्यारे बच्चे। क्या लिख कर देगा? गणेश, आज क्या हो गया? गणेश वासुदेव मावलंकर बेटा, गणेश वासुदेव मावलंकर। यहां पे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद क्या थे? सर जब 11 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की बैठक हुई थी तो इसी के स्थायी अध्यक्ष बने थे या स्थायी सदस्य बने थे। वो कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। बिहार का गांधी पूछे या राजेंद्र बाबू पूछे या अजात शत्रु पूछे या देश रत्न पूछे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। भारत के पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद 1950 से लेकर 52 तक रहे, फिर 52 से लेकर 57 तक रहे और 57 से लेकर बेटा 62 तक रहे।
गई। लगभग 12 सालों तक इनका कार्यकाल रहा प्यारे बच्चे। और एक क्वेश्चन मेरा आपसे है, देखते हैं तैयारी कितनी का है। आप मुझे कमेंट करके ये बताइएगा, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की अगर हम बात करते हैं तो इनकी समाधि का नाम क्या है प्यारे बच्चे? बताइएगा। ग्रुप डी के बच्चे ने आंसर दे दिया। बेटा सोच ही तेरी ग्रुप डी की है, कहां से तू चंडीगढ़ पुलिस में जाएगा? है निशाना हमेशा चांद को बनाओ, अगर चुकोगे तो सितारों पर लगेगा। समझ रहे हो बात को? बेटा ग्रुप डी की सोच के लगा हुआ है तू, ग्रुप डी ना हुआ तो स्वीपर तो लग ही जाऊंगा ना। बेटा थोड़ा सा अपना जो लक्ष्य है ना, जो टारगेट है, उसको फोकस करो। चलिए प्यारे बच्चे, मैंने क्या पूछा था? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की अगर हम बात करते हैं बेटा, तो इनकी समाधि का नाम पूछ लेगा, महाप्रयाण घाट है बेटा। कौन सी है? महाप्रयाण घाट बेटा। चलिए अगला, भारत में निम्न में से भारत किस का संगठन का सदस्य नहीं है? आसियान, G7, ब्रिक्स या यूरोपियन संघ? बताइएगा किसका नहीं है भारत? ईयू की बात बेटा, यूरोपियन को कई बार वो ईयू लिख के दे देता है। बताइए किसका सदस्य नहीं है? आसियान का है, G7 का है, अभी G20 हुआ था बेटा। G20 का करंट अफेयर का क्वेश्चन बन सकता है, तो G20 वाला जरूर कर लीजिए, क्योंकि G20 अभी जो हुआ था आपका, उसके अंदर भारत में इसका हुआ था। बताइएगा इसमें कौन सा आंसर हो जाएगा? बताइए। अरे महाप्रयाण घाट, धीरज तू तो कुछ करके मानेगा भाई। कौन सा? तू तो कुछ करके मानेगा। बता दो किसका सदस्य भारत नहीं है? राजघाट, राजघाट का सदस्य नहीं है बेटा। एक समाधि मैं और बनाना चाहता हूं, ये मेरे पास जो टेक्निकल में बंदा बैठा ना, मेरा मन कर रहा है इसकी कब्र खोद दूंगा आज। बताइए प्यारे बच्चे इसका आंसर क्या होगा? मैं बता दूं? टिक कर दोगे? बताइए बेटा क्या होगा? कि सर अगर हम बात करते हैं भारत G7 में भी है, और अगर हम बात करते हैं ब्रिक्स में भी है, यूरोपियन में भी है, किस में नहीं है? आसियान में नहीं है। अब क्वेश्चन क्या है यहाँ पे? आना था का सदस्य नहीं है बेटा। यहाँ पे क्वेश्चन ये है, बताइए भारत निम्न में से किस संगठन का सदस्य नहीं है? भारत G7 में भी है, ब्रिक्स में भी है और यूरोपियन में भी है। बेटा क्या होगा सर? इसका आंसर आसियान होगा, क्योंकि आसियान का भारत नहीं है। बिल्कुल G7 कर दिया, फोड़ दूंगा मैं। दिव्या बेटा गुड इवनिंग। चलिए प्यारे बच्चे अगला क्वेश्चन देखिए, मैन ऑफ डेस्टिनी। आए हाय क्या बात है सर। चलाओ ना नैनो से बाण रे, चाहे चंडीगढ़ पुलिस में लगा के ले लो प्राण रे। ठीक है जी, मैन ऑफ डेस्टिनी की बात हुई है। मैन ऑफ डेस्टिनी अगर आपसे पूछा जाएगा तो महात्मा गांधी। बेटा महात्मा गांधी को तो राष्ट्रपिता कहा जाता है, महात्मा गांधी को तो खुदाई खिदमतगार भी कहा जाता है, इन्हें मलंग बाबा कहा जाता है, इनको अर्धनंगा फकीर भी कहा जाता है। क्या क्या नाम पढ़ाऊंगा मैं? अर्धनंगा फकीर। बेटा कमेंट करना एक बार, इसे अर्धनंगा फकीर किसने कहा था और कब कहा था? ये घटना है 1931 की, जब सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुई थी। नेपोलियन, बेटा समुद्रगुप्त को तो भारत का नेपोलियन कहा जाता है, इसे सर भारत का नेपोलियन कहा जाता है। और बेटा अगर मैं बात करता हूं किसके बारे में? समुद्रगुप्त, तो इसी को ही क्या कहा जाता है? कविराज कहा जाता है। और याद रखना बेटा, इसने जो है 21 शासकों को पराजित किया था, और 21 शासकों को जब इसने पराजित किया तो इसी को ही विक्रमांक भी कहा गया। इसी को क्या कहा जाता है? विक्रमांक कहा जाता है। नेपोलियन को आप लोग जानते हो, तो इसका आंसर क्या होगा? मैन ऑफ डेस्टिनी। तो वो कौन हो जाएगा? मार्टिन लूथर किंग हो जाएगा, मार्टिन लूथर किंग। लेकिन दोस्तों वही मैं आपसे पूछ लूं, बताइए भारत को किला कौन कहलाती है? बताइए भारत को किला किसे कहा जाता है? कमेंट कर देना जरा, भारत को किला किसे कहा जाता है दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन ये रहा स्क्रीन पर, डाउन द मेमोरी लेन नामक पुस्तक के लेखक कौन है? डाउन द मेमोरी लेन। सर मैथ की क्लास भी ले लो। बिल्कुल ले लेंगे, करेंगे सर कुछ तो बिल्कुल करेंगे। रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा। कि रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा। मेरे दोस्तों आपको मंजिल भी मिलेगी, और मंजिल के मिलने का एक नया मजा भी आपको आएगा। तो दोस्तों मेहनत करते रहिए। आपके साथ जुड़ा हुआ है एक चाणक्य परिवार, जिसमें हमारी पूरी टीम आपके लिए लगी हुई है। जीके और जीएस के लिए बीड़ा उठाने वाले हमारे बेहतरीन टीचरों में से एक, जिनको हम राकेश चौधरी सर को नाम से जानते हैं, जिनका एक डायलॉग सबसे ज्यादा फेमस है, कुंडी मत खड़काओ राजा, सीधा अंदर आओ राजा। बड़े फेमस है इस डायलॉग के लिए। कभी हिसार में आने का मौका मिले प्यारे बच्चे, तो हिसार में आके इतना बोल दीजिए, कुंडी खड़का दो। क्या सारे बोलेंगे? राकेश सर के पास चला जा, कुंडी वहां खड़काइयो। चलिए
चलिए प्यारे बच्चे, आपसे पूछा गया डाउन द मेमोरी लेन नामक पुस्तक किसकी है? बेटा सरोजिनी नायडू की नहीं है। सरोजिनी नायडू की तो एक तो है ब्रोकन विंग्स। कौन सी बेटा? ब्रोकन विंग्स। मेरी टेक्निकल टीम वाला बच्चा भी आंसर दे रहा है आज तो। कौन है? ब्रोकन विंग्स। और इसी की कौन सी है? थ्रेशोल्ड स्टोरी। थ्रेशोल्ड स्टोरी तो किसकी है सर? ये सर डाउन द मेमोरी लेन ये किसकी है? तस्लीमा नसरीन की है। तो ये आपको याद रखना है। बेटा मदर टेरेसा की बात आई है। मदर टेरेसा को आप लोग जानते हो सर, इन्हें शांति का नोबेल पुरस्कार से नवाजा गया था। प्रथम एशियाई खेलों का आयोजन कब हुआ था? 1951, 1891, 1961, 1931। फटाफट आंसर करेंगे दोस्तों। इसका आंसर क्या होगा? एक्सीलेंट। यहां एक्सीलेंट गुरु नहीं है, अभी यहां पे शायरी गुरु हैं। ठीक है, यहां अभी शायरी गुरु चलते हैं प्यारे बच्चे। हाँ, खाना बनवा लीजिए। कि अदा कोई ऐसी हो दिखाई तो दे, प्यार उसका झूठा है लेकिन सच्चा दिखाई तो दे। अदा कोई ऐसी हो दिखाई तो दे, प्यार उसका झूठा है लेकिन सच्चा दिखाई तो दे। और राकेश सर भी चक्कर काटेंगे उनकी गलियों में, मगर शर्त इतनी सी है, राकेश सर को कोई ऐसी लैला दिखाई तो दे। आज तक लैला दिखी नहीं है, एक ही दिखी थी, उसने कोहराम मचा रखा है इनकी जिंदगी में। चलिए बताइए बेटा, मजाक की बात थी, थोड़ा सा हंसना भी जरूरी होता है। प्रथम एशियाई खेलों की अगर हम बात करते हैं तो प्रथम एशियाई खेलों का आयोजन कब किया गया था? आंसर करेंगे 1951 में किया गया था। क्या बेटा 1951 की अगर मैं बात कर लेता हूं तो आप लोग जानते हो 1951 में हुआ था फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, और इसी के द्वारा आपकी 9वीं अनुसूची जोड़ी गई थी जो भूमि सुधार से संबंधित थी। बेटा 1891 के अंदर क्या हुआ था? सर 1891 के अंदर इंडियन नेशनल दो शब्द जोड़े गए थे, और ये इंडियन नेशनल दो शब्द जो है वो कांग्रेस में जोड़े गए। और ये शब्द किसने जोड़े? ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया कहे जाने वाले दादा भाई नौरोजी के द्वारा जोड़े गए थे। 1961 में बेटा गोवा को आजाद करवाया गया था। तो बचा कौन सा ऑप्शन है? 1931। प्रथम एशियाई की अगर मैं बात करता हूं बेटा, बताइएगा इसका आंसर क्या होगा? ए, बी, सी या डी? तो सर अगर बात करते हैं एशियाई खेलों की तो ये भी तो 1951 की घटना है। तो बेटा 1931 में क्या हुआ था? सर इसमें सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुई थी। और बेटा सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस 1931 में हुई थी। 1931 में गांधी इरविन समझौता हुआ था बेटा। इसी के बाद महात्मा गांधी वहां पर गए थे, और विंस्टन चर्चिल के द्वारा इन्हें अर्धनंगा फकीर भी कहा गया। सर आपकी चाय, बिल्कुल बेटा चाय जरूर पियेंगे, मंगवा देंगे। 1931 क्यों कर रहे हो? 1931 नहीं होगा बेटा, दिव्या गलत हो गया। चलिए, कोरोना वायरस की शुरुआत